अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। ईद कुर्बा में बोल आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ सुमैया रिजवान और हमें आप जानते हैं मुदस्सिर इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। हम आपके साथ रोज़ाना सियासत बातें करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ईद पर। तो कुर्बानी हो गई है या नहीं, आपके बकरे की या फिर बछिया की या फिर बैल की गोश्त बन गया है, कलेजी बन गई है? क्योंकि हम तो अपनी आधी कुर्बानी मुदस्सिर छोड़ के आप तो वैसे भी बड़ा तजुर्बा रखती है, क्योंकि आपने प्रोग्राम किया है मंडी में जाकर प्रोग्राम किया है बाकायदा। और अब ईद कुर्बा में बोल की अगर हम बात करें तो आज हम एक तरफ आपसे खट्टी मीठी बातें करेंगे, क्योंकि ये ईद जो है जिसको कहते हैं कि नमकीन ईद है। तो यहाँ घर में पकवान बन रहे होंगे, कहीं पे गाय कट रही होगी, कहीं पे बच्चिया का गोश्त बन रहा होगा, कहीं पे ऊँट को नहर करने का इस वक्त वो पूरा प्लान हो रहा होगा। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान भी मौजूद हैं और उनको भी हमने जल्दी पकड़ लिया है कि ईद के दिन में, क्योंकि उनकी बातों के साथ आपके खाने का लुत्फ और आपकी कुर्बानी का लुत्फ और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आज अपने मेहमानों की जानिब चलते हैं, क्योंकि बड़े खास मेहमान। मैसेज मैं कन्वे कर दूं, फिर हम चलते हैं कि ईद कुर्बा इस साल का जो है वो हमें दर्ज देता है, कुर्बानी का दर्ज देता है, एक दूसरे के ख्याल का दर्ज देता है। तो आप लोगों से हम ये कह रहे हैं कि आप जब कुर्बानी करें तो उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो पूरे साल गोश्त नहीं खाते, वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं और उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। यकीन माने आपको बहुत खुशी होगी। बिल्कुल यही खुशी आप मुझे भी होती अगर आप आते हुए कलेजी लेकर आती। जी मैं लेकर आई हूँ, मैं भी वाली आ गया हूँ। यहाँ हम कलेजी नहीं लाए। हम बैठते हैं और हमारे मेहमान आज बड़े ख़ास हैं हमारे प्रोग्राम में, और मेहमानों के साथ जब आप तारुफ करवाएंगे, साथ ही साथ आज मेहमानों से बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली कराची से, और ख़ास तौर पर बात जो इनकी बड़े हर दिल अजीज़ है कि बड़े अवामी से आदमी है। एक तो उनके पास जो हल्का उनके आया है वो एक बड़ा पसमानदा सा हल्का है, और उस हल्के में आफ्ताब जहांगीर साहब खुद जा के घूम रहे होते हैं और लग रहा होता है कि शायद ये MNA है, ये MNA है। आप उनको पहचान भी नहीं सकते यार। तो आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और भाभी भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल भाभी हमारे साथ मौजूद है, साइदा आफ्ताब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आज आप ढेर सारा काम जो है वो नहीं करवाया, लेकिन हमने उनको यहाँ बुला लिया, और उनके साहबजादे भी हमारे साथ अवाब आफ्ताब भी मौजूद हैं। अवाब का भी मुझे मालूम हुआ कि स्टूडेंट हैं, लेकिन माशाल्लाह वे भी बड़े एक्टिव आदमी हैं। तो अवाब से भी आज बात होगी। हमारे साथ इस वक्त राइट साइड पे हमारे बड़ी ज़बरदस्त एक मेहमान मौजूद हैं। आप कोई भी किसी भी किस्म का सोशल वर्क का, जब कराची में ख़ास तौर पर, पूरे मुल्क में कराची में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ही किसी खातून का नाम सामने आता है तो क्या नाम है जी, तो फ़ौरन एक नाम आता है कि जी आलिया सारम पहला सर फहरिस्त ख़वातीन में सोशल वर्क करते हुए, क्योंकि उनका अपना ट्रस्ट और जिस तरह से बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के इशूज़ के हवाले से सोशल वर्क कर रही हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बड़ा फ़ख्र होता है ऐसी ख़वातीन पर कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत तीखा बोलती हैं, बहुत बेबाक बोलती हैं, और यही आदत मुझे इनकी पसंद है। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। और हमारे साथ मानूर भी हैं। मानूर खान हमारे साथ मौजूद हैं जी, टिकटॉकर है, यूट्यूबर है। मैं इसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहता होता हूँ, हमेशा मैं एक लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते। तो हमारे साथ सोशल मीडिया स्टार हैं जनाब मानूर खान, और मानूर का भी हमारे साथ रहता है अक्सर औक़ात। मानूर बहुत अच्छी लग रही हैं आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हमारे साथ आखिर में मैं इसलिए तारुफ करवाता हूँ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त तो सब हैं, लेकिन ये हमारे कुछ ज़्यादा करीबी दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बड़े ऐसे एक स्टार हैं कि जिनका जो करियर है, वो कहते हैं ना कि यार तुम बचपन से क्या करते थे, तो कहते मैं बचपन में स्टार था। तो ये बचपन में सुपरस्टार हो गए थे कि चाइल्ड स्टार से अपना आगाज़ किया यासिर अख्तर साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न से, और उसके बाद फिर चल इतनी लंबी फहरिस्त है कि डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, जो एक्टर भी हैं, हीरो भी हैं, सब कुछ है। अभी हमने अगले आने वाले दिन में इनको विलन के रूप में भी देखना है, विलन भी बनाएंगे हम इनको। ऐसा ना हो ये एंकर ही बन जाए। नहीं, एंकर भी हैं। थैंक यू। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के पहले ये स्टार एक्टर आर्टिस्ट हैं जिनका आपको BBC म्यूज़िक में जाके भी प्रोफाइल आपको दिख रहा होगा। फिर वाशिंगटन में वन मैन इंडस्ट्री का अवार्ड बाकायदा तौर पर यासिर अख्तर साहब को मिला था। यासिर आप हमारे साथ मौजूद होते हैं, और उसके बाद यासिर साहब पाकिस्तान से बाहर थे, कुछ नया करने के चक्कर में थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि क्या नया आएगा। तो उसके बाद 2 फिल्में आई,
और वो फिल्मों ने बड़ी धूम मचाई पाकिस्तान में भी और बाहर भी। आज़ाद भी और दूसरी फिल्म का जो नाम था रंग दुरंगी, जो उसके गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, रंग दुरंगी। तो उस फिल्में आई और फिर यासिर अख्तर साहब को हमने पकड़ा हमारे साथ ईद में भी और शोज में भी आ जाते होते हैं। पूरे नंबर दिए जाए इनको, पूरे नंबर याद किया इन्होंने। अच्छा, मैं असल में दोस्ती में ज़्यादा चीज़ें, जैसे आफ्ताब भाई की सारी चीज़ें मुझे याद होती है ना, पूरा याद मुझे हल्का तक याद होता है उनका। मुझे ये बताएं, आप रट्टा तो नहीं लगाते थे बचपन में? आप देखिए ये रट्टा होता है, अलिफ बे पे ए बी सी, वो रट्टा होता है। लेकिन बड़ा अच्छा याद अगर आप रट्टा लगाते थे तो आप सियासतदान बन जाए, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। नहीं, सियासतदानों के रट्टे बड़े कमज़ोर हैं। सॉरी जैसे मुदस्सिर ने कहा जी, ये दिल की बात होती है, जिससे ताल्लुक होता है ना उसके बारे में उसकी नॉलेज रखना जी। ये हर आदमी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रख सकता आदमी, सही बात, लेकिन जिसके साथ करीबी ताल्लुक होता है ये आपकी तो वो उसके बारे में इनसे तो हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक जो है वो है। आप भाई खुद बहुत ग्रेट आदमी, जी हाँ, माशाल्लाह, इतना कुछ कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए भी और मुल्क के लिए भी। अच्छा, मैं आज मुदस्सिर थोड़ा सा मैं उदास हूँ अच्छा अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक मुश्किल वक्त है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। ये बड़े कीमती आयाम हज के और फिर ईद कुर्बान, जैसे आज ईद कुर्बान है तो, लेकिन पाकिस्तान से कोई भी हाजी नहीं गया, तो इसलिए इस मौके पर ही खुशी का मौका ज़रूर है, लेकिन ये सोचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमसे कौन सी ऐसी ख़ता हो गई है जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ है। ये बड़ा मुश्किल था। तो इस मौके पे हमें जो है एक खुशी के साथ साथ, सेलिब्रेशन के साथ साथ अल्लाह से रुजू करने का भी वक्त है। बिल्कुल, और दुआ करनी भी चाहिए ताकि ये मुश्किल मसले से वक्त हम निकल निकल कर जाए। अगले साल इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से हम हज पर भी जाएं, बिल्कुल, और फिर वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें दोबारा से वो वापस लौट, वो उन खुशियों से थोड़ी सी दूरी हुई है। मुदस्सिर भाई, सबसे ज़रूरी ये है कि जो SOPs तय किए गए हैं उसका वो पूरा ख्याल रखें। जब आप उसका ख्याल रखेंगे तो फिर आपको ये आने वाले दिन आपके लिए आसान हो। बिल्कुल, ये वैक्सीनेशन का जो अमल हुकूमतों ने शुरू किया वो मुकम्मल होना उससे बड़ा ज़रूरी है। और आप जो बात कर रहे थे 2 दिन पहले आज से जब हज की ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो मैं जब वो ट्रांसमिशन कर रहा था तो मैं देख रहा था लाइव में, तो वो बड़ा एक उदास करने वाला मंजर था कि वो आप अरफात में देख रहे हैं तो सिर्फ मस्जिद ऐसा मंजर हम नहीं देख सकते, हमने कभी सोचा भी नहीं था और ऐसा सोचा नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है और इन चीज़ों से आगे निकलना है। और रफ्ता रफ्ता बेहतरी हो रही है इस बार, पिछली बार की तरफ बेहतरी जो नज़र आ रही थी। उम्मीद है कि अगले साल और चीज़ें इंशाल्लाह जिस तरह से तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का अमल हो रहा है वो बहुत आगे इंशाल्लाह नहीं, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। वैक्सीनेशन लगाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ से बचें। हाँ जी, सो इट इज़ जस्ट गोइंग टू कवर 50% आपको बचा सकती है, प्रोटेक्शन दे रही है एक तरह जी हाँ। तो ये भी ख्याल रखना है कि लोग वैक्सीनेशन लगवाने के बाद सोचते हैं कि जी हम सब कुछ कर सकते हैं, मास्क भी हमने उतार दिया, सब कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल, इस पे ख्याल रखना। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी वैसे नोट की, वो एक रिवायती प्रोग्राम का आगाज़ होता है ना, अच्छा आप बताएं, अच्छा आप बताएं, नहीं ये तो बिल्कुल वो वाला नहीं होता, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे आगाज़ में। अच्छी बात है, जैसे फैमिली बैठी है और हम लोग आपस में गप लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है आलिया सारिम साहबा से, क्योंकि आलिया भाभी ये बताएं कि मुझे लग रहा है कि आप थकी हुई हैं, आपने कुर्बानी कर ली है, और ये बताएं कि जब पहला दिन होता है ईद का तो कैसा गुजरता है आपका? कलेजी बनाती हैं, वही रिवायती ख़वातीन का किचन में मसरूफ़ होती हैं। ईद कुर्बान पे भी जी ये चिकन के सैंडविच खाने पड़ते हैं। अभी तो गोश्त नहीं आया। भाई मेहमानों को भी पूछे। हाँ जी, मेरे पास डबल जिम्मेदारी होती है, एक घर का किचन और एक शेल्टर का किचन, और दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं। यहाँ भी कलेजी बनती है और वहाँ भी कलेजी, और वहाँ भी आप जाती हैं? बिल्कुल 100%। और मेरे शेल्टर की खासियत ये है कि मेरे घर से बहुत करीब है, 4-5 मिनट की ड्राइव है, तो मैं यहाँ मैं तो जा चुकी हूँ, मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच जाती हूँ। और कलेजी की एक बहुत अच्छी बात है अल्लाह ने रखी ऐसी है कि जो ऑर्गन्स है ना उनको फ्रीज भी नहीं किया जाता। हाँ जी, तो जो लोग फ्रीज कर लेते हैं वो गोश्त तो कर लेते हैं, कलेजी और ये चीजें जल्दी बनती बनानी पड़ती हैं। हाँ। तो इसको बनाइए और आप इसको बिल्कुल फ्रीजर में नहीं रखिएगा। इसको अगर आप नहीं बना पा रहे या माशाल्लाह क्वांटिटी में ज्यादा, तो दूसरों को खिलाइए आप। ये जो इतने बड़े बड़े आप लोगों ने डीप फ्रीजर ले लिए है ना, मैं जरा आप ये पैगाम पहुँचा दूँ, प्लीज़ वो अपने भरे नहीं आप घर में,
गरीबों को दें, उनके साथ मिल के खाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, कहीं आपके दिल में सुकून उतरेगा। सारी कलेजी खुद नहीं खानी है। लेकिन थोड़ी सी बात यही बात सुमैया पहले अली भाभी ने बड़ी अच्छी की है कि दूसरों ने कहा कि आपने आते हुए कलेजी लेके आनी थी। जी जी, अगर नहीं आई तो घर से मंगवा लीजिए। मैं मंगवा लेती हूँ, वरना बहुत आपके मुश्किल होने साथ वाली जाऊंगा वहाँ खाने के लिए। है। वरना इनको खिलाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होने वाली है। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा एक लगता है कि माशाल्लाह बहुत चुनकर एक खूबसूरत जानवर लाने की कोशिश की जाती है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रीजर्स एकदम मार्केट से गायब हो जाते हैं ना, हाँ। वो देख के मुझे एक खरीदारी फ्रीजर की भी होती फ्रीजर है। की भी होती है। और मैं अभी पिछले दिनों जा रही थी एक रोड से, तो सारा वो जो पैकिंग मटेरियल होता है ना फ्रीजर का, हाँ, वो हाँ। सारा रोड पे था। एक खास मार्केट थी, उन्होंने फ्रीजर बेचे और उसका जो भी पैकिंग मटेरियल था वो उन्होंने रोड पर फेंक दिया। तो मैं हैरत में आ गई थी कि कहाँ हमारी कौम जिस वक्त नेकी के लिए आती है, नेकी में इसका जज्बा इतना लाजवाब है कि दुनिया में नहीं मिलता, और जब लापरवाही पे आती है तब भी ऐसी लापरवाही करती है कि उसका भी कोई सानी नहीं है। कमर्शलाइज हम लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मानो ऐसा होता है कि आपको है जानवर खरीदने जाने का, और ये कहती हैं अपने घर वालों से खूबसूरत होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, जब आए तो लगे तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं कहती। जो भी आए जानवर, अल्लाह तो नीयत देखते हैं ना, सबसे पहले हमारी नीयत जानी चाहिए। और बेसिकली हमारे घर में ये है कि हम लोग शुरू से मतलब मेरे दादा जब ज़िंदा थे, हयात थे, तो तब से यही है कि गरीबों में ज़्यादा दे दिया जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ रिफ्रीज़र भरने की कोई रिवायत ही नहीं है। वैसे ही चिकन खाते हैं घर में ये लोग से कुछ भी नहीं गोश्त वोश्त खाया जाता। अच्छा। तो शुरू से यही है कि बांट देते हैं हम लोग। तो पहले दिन भी कुर्बानी होती है, दूसरे दिन भी कुर्बानी होती है। पहले दिन भी होती है, दूसरे दिन जी। भी। आप वहाँ पे अच्छा, तो ये यासिर साहब, आप ऐसा लगता है कि जो स्टार्स होते हैं उसमें तो बिल्कुल ही वो ऐसी चीज़ें, लोगों का ये ख्याल होता है कि यार ये तो सुपर स्टार्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते होंगे ना, इनकी कुर्बानी, मंडी भी नहीं जाते होंगे। मंडी भी नहीं जाते नहीं, होंगे, आपको जानवर पता है भी नहीं लेते शुरू में जब कॉल्स आती थी तो मेरी अम्मी कहती थी वो नमाज पढ़ रहे हैं। कहते हैं वो नमाज पढ़ते हैं क्या? हाँ, ये भी सवाल होता है। वो नमाज ये भी भी पढ़ते हैं, खाना खाते हैं क्या? नहीं कहा भाई, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। मुसलमान हैं। कबूल कितने होते हैं हमें पता नहीं, सही बात कबूल है। करने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। लेकिन करते माशाल्लाह से थोड़े बहुत कभी कभी गुनाह भी हो जाते हैं हमसे, जिसके लिए हम अल्लाह से दुआ माफ़ी करते हैं कि भी हम मांगते हैं, बिल्कुल। हमारी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन कोशिश तो यही होती है कि हम सब करें जो कुछ हमारे दीन में दिया गया है, जो बताया मंडी गया जाते हैं? है। मैं जाता हूँ, बट इस दफ़ा मैं नहीं किया। मैंने जो भी हिस्सा है गरीबों के लिए कुछ किया मैंने। अच्छा। इस दफ़ा कुर्बानी चलें, की अच्छी जगह बात। कुर्बानी मैंने- शेर में, जी, सही। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरत थी इस वक्त, ऐसे भी है। उस वक्त बैठते हैं जब गोश्त बन रहा होता है, बैठते हैं, इससे लगाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है देखकर। अच्छा, अच्छा, चलें। इस बात से देखकर, लेकिन ये नरम मिजाज आदमी है। नहीं, नरम तो नहीं हूँ, बट ये है कि थोड़ा अवॉइड करता हूँ। सही। खून को देखना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, चलें। अच्छा आफ्ताब भाई, आपके तो मेरे ख्याल में शायद दूसरे या तीसरे दिन ऊँटों की बड़ी एक कुर्बानी होती है, मुझे याद है, क्योंकि हम मीडिया पे देखने वाले लोग हैं तो हमें वो याद है। लेकिन फर्स्ट डे आप कुर्बानी का वो क्या तरीक़ाकार होता है, क्योंकि आप तो अवामी आदमी हैं, अब हल्के के लोगों से भी मिलना है, अब रहते इस तरफ है, हल्का आपका उस तरफ है, फिर वो क्या करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ। मैं जहाँ आपको पता है कि मैं रहता हूँ, जी। तो वहाँ पर मशहूर हूँ ऊँट वालों के हवाले से। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान का मीडिया तीसरे दिन मेरे घर आता है। अच्छा, हम उस दिन क्या करते हैं, बिरयानी, पुलाव, ये जो भी है वो पकाते हैं, टेंट लगाते हैं, और लंगर, माशाल्लाह। जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वो भी जब प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो भी आके, और जितने मेरे दोस्त अहबाब, MNAs, MPs, वो सब आते हैं। सर वो प्रेसिडेंट बन के अपनी आते हैं। नहीं, अब तो ज़रा उनकी अपनी Security मसरूफियत है ना, protocols भी मसरूफियत है उनकी अपनी। अच्छा, तो उस वजह से तो हम जो है उसको वहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। पूरा मीडिया आता है, फिर मीडिया के दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई हमारा हिस्सा रख लेना, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर आएंगे ले लेंगे। लेकिन जैसे अभी मेरे उन्होंने बताया मिसेस सारम ने कि हमारे यहाँ हम क्या करते हैं कि कुर्बानी जो है मेरा हल्का है, उसके अंदर मैंने उसको तकसीम किया तकरीबन 70 वार्ड्स के ऊपर जी। के। अच्छा, और मैं ज़िंदा जानवर उनको देता हूँ। सही। किसी को ऊँट देता हूँ, किसी को गायें देता हूँ, किसी को दुम्बे देता हूँ, किसी को बकरे देता हूँ। सही। वो क्या करते हैं, हम गोश्त नहीं देते। अच्छा। गोश्त तो भाई गया कि जी गाड़ी गई, उसने गोश्त दे दिया, क्या वजह, आफ्ताब साहब की तरफ से गोश्त आया, उसका कोई अट्रैक्शन नहीं। लेकिन वो 2 दिन 3 दिन उसको एंजॉय करते हैं। उनको ये फील होता है कि हम खुद कुर्बानी कर रहे हैं। वो मोहल्ले में ऊँट आता है तो पूरा मोहल्ला उसको सेलिब्रेट कर रहा है, उसको लेके चल रहा है। जब उसकी नहार का वक्त होता है तो पूरा मोहल्ला खड़े, जमा हाँ। होता है उसको देखने के लिए।
और वो फील करते हैं कि जी हमारे हम खुद कुर्बानी का है, अपनायत का एहसास कि हमारा ये उनका। जानवर है। अच्छा, ये क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये पाकिस्तान में या अपने हल्के की हद तक नहीं है, मैं पूरे दुनिया के अंदर चैरिटी में मेरी बड़ी एक मशहूर चैरिटी है, उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल के नाम से। सही। तो मैं जहाँ भी कहीं मुसलमान हैं, कहीं भी हैं, शाम में हैं, बर्मा के अंदर हैं या कहीं जहाँ भी, वहाँ पर भी कुर्बानी होती है, पूरे पाकिस्तान में होती है और उसमें हम लोगों को शामिल करते हैं अपने साथ। मैं अपने हल्के के लोगों को अपने साथ शामिल करता हूँ, तो वो बड़ी अपनायत। अभी से आज मैं जाता, सुबह से आ रहे थे कि आफ्ताब साहब हमें इस दफ़ा क्या मिलेगा भाई, आपके लिए दुम्बे जाएंगे, आपके लिए आप क्या लेंगे, वो कहना जी हमें ऊँट चाहिए, गाय चाहिए, तो वो उसी तरह उनको तो ये इतनी मसरूफियत होती है भाभी, तो ये बताएं कि आप फिर कितनी मसरूफ़ होती हैं, आपसे कितनी फरमाइशें करते हैं आफ्ताब साहब, आज बिरयानी बना लेना, आज निहारी बना लेना। एक्चुअली हम लोग जैसे कि इन्होंने बताया इकट्ठे रहते हैं ना, ये जी, जी, माशाल्लाह 8 भाई जी। हैं, तो तूबा अपार्टमेंट्स में हम इकट्ठे सब रहते हैं, तो उस तरह फिर क्या होता है कि सबकी कुर्बानी एक साथ होती है और कुर्बानी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। और फिर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आज फर्स्ट डे था, तो जो सही। इनके बड़े भाई हैं वो मेरे बहनोई भी हैं जी। तो अच्छा, मेरी अच्छा, बड़ी अच्छा, बहन, तो नाश्ता उनके घर होता है, अच्छा, तो वो हम सब देवरानी जेठानी मिलके बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम प्लान करते हैं रात का खाना किसके घर पे होगा, फिर नेक्स्ट डे नाश्ता मेरे घर पर होता ये है। तो बड़ा फिर मज़ेदार तो सीन है। 3 दिन इस तरह। हाँ। और जो ऊँट का होता है वो तो पूरा एक हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, फेस्टिविटी वो होती है। आपके जितने वो रिश्तेदार हैं, मेरे हैं, इनके वो सब आ जाते हैं सुबह से, फिर वो गेट बंद हो जाता है, फिर वो हमारे जितने भी रेंजर्स आती है, बड़ी एक्टिविटी हाँ, होती है। फिर वो सब फ़ोन पे लाइव। अब हमें यूँ दिख, जैसे अभी मैं इनको रास्ते में बता रही थी, मेरा नवासा है, तो वो कह रहे हैं कि आपने ना वीडियो बना के भेजनी है मुझे जब ऊँट का वो होगा, याद से मैं वहाँ से फरमाइशें हो रही होती हैं। वो उसके फादर जो है आर्मी में मेजर हैं, तो वो गुजरांवाला में पोस्टिंग है। अच्छा अच्छा। तो वो कह रहा है कि मुझे वहाँ आपने वीडियो बना के भेज। वीडियो बना के भेजी गई। अब आप कितना साथ होते हैं, अब्बा की इतनी ज़्यादा मसरूफियत, आप अपनी स्टडीज़ में A2 में शायद आप पढ़ भी रहे हैं, तो आपकी कितनी मसरूफियत रहती है इन चीज़ों में, हाथ बटा रहे होते हैं अब्बा के साथ? मेरा एज सच इसमें इतना कोई शौक नहीं है मुझे। अच्छा। इन चीज़ों में ना मंडी जाने का, वो अब हमारे मंडी असल में जाने का ये शौक नहीं है, इतना नहीं है मुझे। लड़के होके। ये बहुत डिफरेंट है। ये जब छोटा था ना, हाँ। तो मैं क्योंकि ये एक है, फिर इसकी 2 बड़ी बहनें हैं, ये एक अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। तो मैं इससे पूछती थी, बेटा कौन सा टॉय लेना है, शॉप में खड़े हैं, अम्मा आप बताएं। ये टॉयज के साथ नहीं खेला, ये बातें करता है, इसको हाँ, बातें आप करने का इसको- बहुत अच्छा, शौक अच्छा, है, different, इसको different फ्रेंडशिप का बहुत शौक और है। ये अब इसके वो बताओ, कजन्स अपना हैं, शौक बताओ क्या क्या कजन सब फिर अगर कुर्बानी का आपका काम। ये वाला शौक नहीं तो क्या शौक है आपके? मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, मुझे शोज़, नेटफ्लिक्स, इन सब का बहुत शौक है। फ़ोन यूज़ करने का बहुत शौक है। आजकल सब बच्चों को शौक है। 21वीं सदी के बच्चे हैं ना। मुझे वॉलंटियर वर्क करने का बहुत शौक है। ओके, मैंने अच्छा। काफ़ी सारा वॉलंटियर वर्क किया, अच्छा। बुलंदी में पढ़ाया, अच्छा, दारुल सुकून में हेल्पिंग अच्छा। हैंड की तरह मैंने 30 आवर्स किए। माशाल्लाह, जबरदस्त। मैंने ऑर्फनेजेस में डिफरेंट जाके काम किए, अपने स्कूल के साथ काफ़ी सारे अच्छा, वो। हम मजीद भी बात करते हैं जी, हमें ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले यासिर हमारे साथ हों थोड़ी सनसनी। और सनसनी ना हो तो ये ऐसे हो नहीं सकता, तो कुछ सनसनी। ये जो गाना है हाँ। इसकी एक बड़ी मज़ेदार सी बैकग्राउंड है। स्टोरी है। ये हमने इस्तांबुल में शूट किया था, ओके। दिल्ली में, और 8 दिन में शूट किया था हमने पूरा। 8 दिन में? हाँ, और माशाल्लाह से इसकी आप विजुअल्स जब देखते हैं लोग तो, और ईद पे ही रिलीज़ किया था हमने, कुछ 2-3 साल पहले की बात है, तो बहुत पसंद किया था। एंड वहीं जो है हमने इसका जाकर पहले कॉन्सेप्ट बनाया और फिर जो लोकेशंस हैं वहाँ के लैंडमार्क्स हैं वहाँ पे हमने शूट किया। क्या तो बात है। उसके बाद फिर हमारी यहाँ फिल्में टर्किश दोबारा यहाँ बनी, आई थिंक हुमायूं की जी। भी फिल्म बनी, जी, जी, उसके जी, 2 जी। साल के बाद आई। तो ये एक रिवाइवल था। बहुत साल पहले जावेद शेख साहब ने एक फिल्म शूट की थी इस्तांबुल में, आई थिंक 70s में। ओके। तो उसके बाद ये बहुत साल के बाद ये ट्रेंड 2015 एक में दफा फिर दोबारा से ये इस्तांबुल में गाना शूट हुआ। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं ईद कुर्बा में बोल में। और आज की खुसूसी ट्रांसमिशन का मकसद सिर्फ यही है कि इस ईद में आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा। वो लोग जो आपकी खुशियों में शरीक होंगे तो आपकी खुशियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी और उनके खुशियों के लिए ये एक मौका नसीब हो जाएगा। ईद कुर्बा में इस वक्त लोग मसरूफ़ हैं, गोश्त बन रहा है, घरों में पकवानों की तैयारी हो रही है, लेकिन ये जो बड़ी पूरी जो रान घरों में गायब हो रही है, ये खुदारा
काटिए, डीप लोगों फ्रीजर में तक जा रही है। पहुंचाइए, गोश्त जो है वो पहुंचाइए। और जैसे आफ्ताब साहब बता रहे थे कि पूरे पूरे जानवर वो भेजते हैं। चलें, आप अगर इतनी इस्तात नहीं है पूरे जानवर तक, लेकिन ये जो गोश्त है ये आप सारा साल खा सकते हैं, क्योंकि आपकी इस्तात है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इस ईद का इसलिए इंतज़ार करते हैं कि उन्हें ये नसीब होगा कि वो भी गोश्त खा सके, क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। इस पर भी कभी बात करेंगे। आज ईद के दिनों में हम बात करें। आलिया साहिबा, बड़ा अच्छा वो लगता है, जैसे आप शेल्टर की भी बात कर रही थी, बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं और ये हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं पाकिस्तान में। जैसे अभी आफ्ताब साहब कह रहे थे हम पूरे जानवर भिजवा रहे हैं, आपका एक पूरा एक सेटअप चल रहा है और बड़े अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े इदारे हैं, वो सब कुछ ये कर रहे हैं। हम हैसियत पाकिस्तानी कौम इस चीज़ों में बहुत आगे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभी डीप फ्रीज़र की आप बातें कर रही थी, डीप फ्रीज़र की इधर बातें, ये भी हमारी कौम के अंदर ये भी जज्बा है, डीप फ्रीज़र वाला भी। तो इन दोनों जज्बों के अंदर हम चलते हुए ईद मनाते हैं। बिल्कुल मनाते हैं। और हम मैं बच्चों के हवाले से हमेशा कहूँ, बच्चे इस वक्त कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है, आप उन्हें करके दिखाइए जो करना है। बिल्कुल ऐसे हम लास्ट मंथ मैं फैमिली पूरी, सारिम साहब, बच्चे, हम सब गए थे ना घूमने के लिए, पाकिस्तान टूर पे हम गए हुए थे। वहाँ पे इतना प्यारा मंजर था, जहाँ रिवर नज़र आता था बकरियों का, मेरे बेटे कहते थे अम्मा पता करें कितने का है, क्योंकि सारिम बनी ट्रस्ट में इज्तिमाई कुर्बानी होती है। अब मेरे बच्चों को ये सारा मिशन हमारा पता है, उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से पाकिस्तानी हमें हमारे इदारे के पास पैसे भेजते हैं, हम उनके नाम की कुर्बानी करते हैं। और टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इधर हम छुरी फेरते हैं, इधर वीडियो उनके पास पहुँच जाती है कि उनके नाम की कुर्बानी हो गई। तो सारिम बनी ट्रस्ट ये काम कर रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारा काम हो रहा है। तो बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व कीजिए, जो हमारी नस्ल, जिन चीज़ों में हमारी बुराइयां आ गई वो अपनी जगह, अब जो हमारी नस्ल है उसकी ट्रेनिंग हमने कैसे करनी है, वो ऐसे करनी है कि हमें जो भी करते हुए देखते हैं। अभी बात कर रहे थे, माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छे काम कर रहा है। और अगर मैं अपनी बेटी को रखूं तो ये लड़का होके बाहर नहीं जा रहा जानवर लेने, वो लड़की होके बाहर जानवर लेने जाती है। शौक की बात है ना, शौक की बात है। और माशाल्लाह ये कितनी अच्छी बात है कि जब वो अपने अब्बा के साथ जाती है तो उसको वो कॉन्फिडेंस मिलता है जो सिर्फ एक बाप ही अपनी बेटी को दे सकता है। और कई दफ़ा तो वो जाती है सिर्फ इसलिए कि वो बाप से लाड करवाना चाहती है। लाड पता है कैसे? एक दिन उसने कहा अम्मा आपको पता है मैं जानवर लेने क्यों जाती हूँ? मैंने कहा बेटा बोलो। अम्मा वहाँ ना बड़ा गंद होता है, तो जब वो इतना मैसी सा कुछ माहौल होता है तो और तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, बाबा मुझे गोद में उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो अपनाइयत है ना, ये हम हर मौके पे अपने बच्चों को दे सकते हैं, हमें देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भी हम टूर पे गए, उसके अलावा अगर मैं देखती हूँ हमारे घर में कुर्बानी होती है, मेरा तरीका ये है कि जानवर कटा, दरवाज़ा खुला, गोश्त सारा बढ़ गया, मेरे पास तो फ्रीज़र है ही नहीं, जो फ्रिज नॉर्मल होता है बस उसी का फ्रीज़र है। मुझे सुकून तब आता है जब सारा गोश्त बट जाता है, उसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं इवन अपनी मासियों को भी कहती हूँ कि देखो रखूंगी किसी के लिए नहीं, हाँ, तुम्हें पता है ले जाओ, इस वक्त होगा, आओ ले जाओ। और ऊँट मेरे यहाँ सारिम साहब तीसरे दिन कटेगा तो सारिम साहब खुद उसको खास वर्ड है जो नहल जो करते हैं, तो वो सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि सारिम साहब कब करेंगे। और मैं उस वक्त सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि ऊँट को नहल करना एक जरा सा ट्रिकी सा काम है। ऊँट का पता नहीं होता कि कब उसका मूड खराब हो जाए, तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने हाथ से कुर्बानी करते हैं। तो ये कुर्बानी चाहे ऊँट की है या किसी भी तरह हम करें, ये जज्बा दिलों में जागते रहना चाहिए। सही बात है। हाथों से करिए, इसका लुत्फ और उठाइए। ना सिर्फ ये एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अपने बच्चों को कुर्बानी का असल मकसद बताइए। उनको ये ना बताइए कि वो जानवर खरीदने जाएं तो वो कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है, कितना महंगा लेकर आ रहे हैं, बल्कि उनको ये ज़रूर बताइए कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, असल रूह क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि इस कमर्शलाइज दौर में वो सब कुछ भूल जाए। मैं भी अपने बच्चों को लेकर इस दफ़ा गई और मैंने खुद बकरा लिया पहली दफ़ा और बार्गेनिंग की और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मिल गया। अच्छा मानूर, आप अच्छा इसमें एक जो आप बात कर रहे थे, मैं उसमें सिर्फ एक जुमला ऐड कर दूं। असल में ये जो कुर्बानी है, इसका जो फ़लसफ़ा है वो बुनियादी तौर पर आफ्ताब भाई वो बाप और बेटे की गुफ्तगू है। असल में वो बाप और बेटे की गुफ्तगू हम भूल गए हैं, और हमें वो दुम्बा जो उस गुफ्तगू का फिदिये के तौर पर आया है वो याद रह गया। अब हम सारा का सारा जानवर बड़ा या छोटा या ये गोश्त उस पर है, वो जो गुफ्तगू है बाप और बेटे की उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वही फ़लसफ़ा है कुर्बानी का। उसके ऊपर अगर हम रहेंगे तो मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मानूर से आप पूछने लगी कि बनाती क्या है या सिर्फ टिकटॉक बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं? शादी से पहले मुदस्सिर मैं तो बाहर नहीं निकलती थी। जब कुर्बानी का दिन होता था अम्मी बनाती थी, जब तक वो ख़त्म नहीं होता सिलसिला मैं रूम में बंद रहती थी। और शादी के बाद मानो मैंने पहली दफ़ा गोश्त धोया ना तो मुझे रोना आ गया
कि ये क्या है। तो आपको पसंद है खाना देखना, गोश्त या कुर्बानी होते हुए देखी है कभी बचपन में या अभी? मैं कुर्बानी होते हुए भी देख लेती हूँ और मैं खा भी लेती हूँ। मतलब मैं कुर्बानी का गोश्त बहादुर हैं, बहादुर हूँ मैं। यासिर कलेजी खा के आई भाई जो है हाँ बिल्कुल। तो मैं देख भी लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। हाँ मेरे बहन भाई को होता है, वो देखते भी नहीं है, रूम भी बंद रहता है जब तक अम्मी बना ना ले, और उसके बाद ही वो बाहर निकलते हैं। अच्छा। ये जो कि हर एक इंसान किसी ना किसी चीज से डरता है। हाँ। कुछ लोग फेयर होता है सब, कोई ना फेयर होता है, किसी को कुछ लोग बिजली से डर बेगमात से होता है, डरते हैं। कुछ वो लोगों को सबका फेयर होता है। कुछ जैसे लोगों को लड़कियों से आफ्ताब डर भाई से लगता है। हाँ भाई। कुछ लड़कियों को लड़कों से डर लगता है। बहुत सारी चीजों से इंसान को, जैसे आपको भी किसी चीज से मेरा ख्याल से डर लगता ही होगा। अच्छा देखिए, बेगम के अलावा? मैं आपको बताऊं बेगम से तो मुझे बहुत डर लगता है। नहीं, हर इंसान को डर लगता है। अच्छा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि माशाल्लाह, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसमें मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, जाहिर है बिल्कुल। मेरे बच्चे और ख़ास तौर पे मेरे भाइयों का बड़ा किरदार है। अच्छा देखिए, अभी बात हो रही थी कुर्बानी की ना, आप जैसे घबराते हैं, मेरे बड़े माशी हालात बड़े ख़राब थे। मैं आपको एक बड़े काम की बात बता रहा हूँ, मैं हर एक को नुस्खा देता हूँ, आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं सबको दूंगा। तो मेरे छोटा भाई है एक, आप यकीनन जानती होंगी, उसका नाम है मुफ्ती अब्दुल वहाब। वो यूके बेस है और वो उसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ और डेली चैनल्स के ऊपर उसका बहुत काम, उसका नाम है, काफ़ी वहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं। बहुत सोशल वर्क है उसका और बड़ा नाम है उसका। तो वो पढ़ता था, तो वहाँ पर रमज़ान में पूरे दुनिया से लोग बुज़ुर्ग आके इत्काफ़ कर रहे थे, तो हम भी चले गए कि भाई चलो बुज़ुर्गों की खिदमत के लिए। तो एक बुज़ुर्ग थे जो सबसे बड़े, उस वक्त मैं नाम उनका नहीं ले रहा, लेकिन मतलब उन्होंने देखा, मैं था, मेरा बड़ा भाई था, मेरी वालदा भी गई, तो परेशानी थी थोड़ी सी घर के अंदर हालात की वजह से। तो उन्होंने नुस्खा दिया जो मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी करना, ऊँट की कुर्बानी करना और दुरूद शरीफ का ख़त्म जुम्मे की नमाज के बाद करना। सब बहन भाई बैठ के नमाज पढ़ कर आना, दुरूद शरीफ का ख़त्म करना, दुआ मांगना और फिर इकट्ठे खाना खाना, और ऊँट मतलब कुर्बानी करना और कुर्बानी को बढ़ाना। मेरी बहन, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, कि उस दिन के बाद से नाकामी मेरे करीब नहीं आई। क्या बात है। और बहाया जाता है, ये बहुत अच्छा, कीमती होता है। इसमें मैं हर एक को कहता हूँ, अगर आप पूरा ऊँट नहीं कर सकते तो आप हिस्सा ज़रूर डालें। उसकी वजह यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट मंगाए, 63 ऊँट अपने हाथ से नहार किए, और थक गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि बाकी ऊँट आप नहार करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक भी 63 साल की है, तो अपने अपनी ज़िंदगी के 63 ऊँट किए, अपने हर साल की कुर्बानी उन्होंने ऊँट की। तो वो था जो हमने ये अपनाया। आज हम मतलब वो जैसे आप कहती ना, हमारे यहाँ भी मतलब आते हैं और 14 ऊँट घर पे और पूरे हल्के में, मतलब अच्छा उसके बाद से ये दुरूद शरीफ का ख़त्म, तो अल्लाह ताला ने बड़ी खैर व बरकत दी। और मैं ये हर एक को कहता हूँ कि ये अमल ज़रूर करें। अगर आप कुर्बानी खुद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हिस्सा ज़रूर डालें। बड़ी खूबसूरत बात, समझे ना। जैसे कि हमारे यहाँ होता है तो सारिम साहब जैसे मंगवा भी सकते हैं, वो खुद जाते हैं कई दिन, यानी समझिए 1 महीने से पाकिस्तान की कोई मंडी उन्होंने छोड़ी नहीं है। वजह उसकी है कि क्योंकि सारे पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तादाद में, तो उनकी कोशिश होती है कि सबके जो भी पैसे इदारे में आ रहे हैं उसके लिए बेहतरीन जानवर लिया जाए। और मैं ये समझती हूँ शेयरिंग एक ऐसी चीज़ है कि शेयरिंग से कभी कोई गरीब नहीं होता। शेयरिंग से आप अमीर होते हैं, जब आप कुछ देते हैं तो आपके पास हमेशा पलट कर देने से तो अल्लाह ताला बरकत देता है ना। तकसीम हर चीज में का अमल तो हमेशा जो है वो ज़र्ब करके आपको कन्वर्ट कर रहा होता है। आप डिवाइड करते हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सिर्फ अच्छा, आप ये बातों में मुझे एक बात बताएं ना, आप माशाल्लाह फिट भी हैं और हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, आप ऐसे ही हैं। मुदस्सिर का बचपन। तो अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी उम्र क्या है। तो खाने पीने के भी शौकीन है ना, फिर कुर्बानी पे कुछ खास बन रहा है, ये बनवा लें, ये कुछ खाता हूँ। ऐसा तो नहीं सिर्फ बारबेक्यू खाते हैं और बाकी मुझे अगर कोई चीज़ खूबसूरत लग रही होती है रखी हुई, मैं देखता हूँ कि वो अच्छी लग रही है तो मैं खूबसूरती को छोड़े, निहारी पाए खाते हैं आप? वो मैं पाए नहीं खाता, चिकने बहुत होते हैं। अच्छा, चिकनाहट होती है उसमें, बहुत कम खाता। ये फिटनेस का राज है यार। निहारी पाए नहीं खाते। निहारी हाँ खा लेता हूँ कभी कभी, बट आजकल अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ
बिरयानी, यस। बिरयानी तो Yes. कराची की नेशनल बिरयानी, फूड है ना, वो तो मैं हर कहती हूँ वो बंदा खाता पाकिस्तानी नहीं जो बिरयानी नहीं खाता। वेजिटेबल ज़्यादा, गोश्त कम, जो होता है चिकन सही। ओके, और बाकी देसी हो अंग्रेज़ी हो जैसा हो है। खाना। अभी को देसी या अंग्रेजी को गाना भी साथ हो जाए ना, किसी खाने के साथ अभी गाने मुझे के। बार बार कह रही थी, पहले भी कह रही थी कि मुझे वो वाले भी गाने सुनाओ जो पिछले वाले वो हैं। बचपन वाले मेरे। मेरे भी बचपन वाले, आपके भी बचपन। मेरे भी बचपन वाले। वेलकम बैक। और ईद कुर्बा में बोल आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और यकीनन एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ब्रेक होती तो और ज्यादा एंजॉय करते। तो अब एक खामोश तबीयत हमारे साथ अबाब हैं, तो आप ज़रा हम कोशिश करते हैं, कुछ आखिरी मिनट हैं, कुछ यहाँ भी कुछ हिलजुल मचाएं। बिल्कुल, अब आप वैसे खामोश तबीयत नहीं है, ये ऐसा है खामोश नहीं यहाँ वैसे। थोड़ा सा लग रहे हैं। तो अब आप म्यूजिक सुनते हैं? जी अच्छा, एंजॉय करते हैं, जी। डांस वांस भी करते हैं? जी यार ये पसंद देखो, हमारे घर में खूब अच्छा है। डांस अच्छा, यानी कि आप महफिल की जान है। ले जी, Yes. अब आखिरी सही है। आखिरी गाने में अब सिर्फ 2 ही लोग होंगे। हाँ। और सडनली जब मैंने गाना परफॉर्म किया तो खड़े हो गए आप। बस अब ये लास्ट गाने पे ना आप यही खड़े ये आपके होंगे साथ और इन्हीं की परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, आपको बेसिकली हमारा अपना देसी म्यूजिक पसंद है या बाहर का? जी, सवाल यहाँ से है। मुझे दोनों टाइप के गाने पसंद है। मेरे फ़ोन में इंटरनेशनल सिंगर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। सो वन पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मैं आप लोगों की जॉब कर रहा हूँ। वन पाकिस्तानी आर्टिस्ट मेरे अलावा कौन सा है आपका? आपके अलावा मुश्किल में डाल दिया। मुझे शामून इस्माइल, जो आजकल के नया ट्रेंडिंग अच्छा, आर्टिस्ट है, मुझे उसके गाने बहुत अच्छे लगते Very हैं। मुझे हसन रहीम के गाने अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी यही है। चलें सुनते हैं म्यूजिक। और बाहर के? बाहर के बताओ। बाहर की लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, ये वो अपनी जो है ना ख़वातीन गर्ल्स वगैरह में बड़ा पॉपुलर। अच्छा। एक दफ़ा मैं इसके स्कूल चला गया, हाँ। को फाउंडेशन मेरे उधर था। ये बड़ी खुशकिस्मत होती है। अच्छा, हम जब तो मैं नहीं गया हो तो अब जब वहाँ पे पेरेंट्स डे में हाँ। मैं चला गया, अब वो सारी इसके दोस्त खड़े थे कि जी अवाब साहब के वालिद साहब आए हुए हैं, MNA साहब हैं, ये वो। अब वो मिला रहा है, एक बच्ची, दूसरी बच्ची, तीसरी बच्ची, चौथी बच्ची। मैंने इसको बोला खुदा को मान, बच्चा भी कोई है कि नहीं है? गर्ल्स जो आपके साथ पढ़ रही हैं, आपके दोस्त हैं, कि वो इतना कंफर्टेबल फील कर रही हैं कि आपके आप साथ। इतने अच्छे हैं अपनी नेचर में कि बच्चियां जो हैं वो आपके साथ इतना कंफर्टेबल इवन फैमिली की जितनी बच्चियां हैं वो ये सब बहुत पॉजिटिव उनको आप चीज़ है। चाहिए। सबसे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि जब अब्बा जाएं या अम्मा जाएं, वो मिलवाता है सबसे। बिल्कुल, ये हाँ, सबसे ज्यादा अच्छी ये बात तो है। मानन कभी ऐसा हुआ कि आपका डाइवर्ट होता रहा माइंड कि नहीं मैं ये बनना चाहती हूँ, फिर मैं ये बनना चाहती हूँ? बहुत हुआ। स्कूल लाइफ में तो ये था कि बनना डॉक्टर था, लेकिन अच्छा। जब बायो हाथ में आई तो मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं है। मेरी ये ले लो मुझसे। ये ले लो। माशाल्लाह मेरी छोटी बहन अभी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में उसका एडमिशन हुआ है, सही, तो वो सही। कंटिन्यू कर रही हैं। ये अम्मी का ख्वाब वही पूरा कर सकती हैं, हम मार्केटिंग हर वाले माँ बन का गए। ये ख्वाब होता है उसका बच्चा डॉक्टर बने बिल्कुल। या इंजीनियर बने। इंजीनियर। वो दिमाग में डाल देते हैं तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे जैसे अभी डॉक्टर्स और साजिदा running का भी ऑर्डर्स ख्वाब है। थे, लेकिन साजिदा जो है वो अपने दौर में बहुत अच्छी टीचर थी। जी, जी, मुझे लगता है हमारे माशरे को उसे सोशल साइंटिस्ट की जरूरत बहुत है। बहुत है। Exactly. बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं। अब इनको लिंक कौन करेगा? हाँ। इनको लिंक करेगा सोशल साइंटिस्ट। तो इस वक्त इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ये बनाने की ज़रूरत है कि हम माशरे में दे दें। मेरे मुल्क में बेहतरीन यूथ है, बेहतरीन टैलेंट है। अगर कमी किसी चीज़ की है तो ये कि इनको हम एक मिशन दे दें, एक टारगेट दे दें, ये फोकस्ड हो जाएं। एक प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत और है। ये दुनिया जो और है गाइड ना, करने की बहुत गाइड। जरूरत और ये दुनिया एक समंदर है और बहुत खूबसूरत समंदर है। कोई मोती चुन लेता है, कोई मछली उसमें से ले लेता है, कोई सिर्फ पानी गीले कर देता है, अपने पैर गीले कर लेता है उस पानी में। लेकिन जिसको जो चाहिए होता है वो उसको यहाँ से मिलता है। सही। बिल्कुल, अगर सब तलाश कुछ नजर तलाश आता है है। वो करने वाला हूँ। मैं बस जरा एक ब्रेक बात, ले लें। मैं मेरे जहन में ये आता है, मैं अक्सर जब कभी जाता हूँ कहीं स्पीच करने, कहीं यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं भी, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, क्योंकि 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का आबादी के लिहाज से, खूबसूरत लोग, ज़हीन लोग, दुनिया के सारे मादनियात, सारे वसाइल पाकिस्तान को दिए और हमें पैदा किया, पाकिस्तान को बनाया इसलिए गया कि हमने दुनिया में रूल करना है। तो
और आप देखें दुनिया के अंदर जैसे आप बता रही हैं, आप बेहतरीन डॉक्टर्स जो हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, तो वो जो कमी है वो उस गैप को ख़त्म करना है, उस गैप को ख़त्म करना है। और हम यहाँ पर ब्रेक भी लेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने मसरूफ़ दिन में, ईद कुर्बान में, बड़ी ईद में बस वक्त जो है ना वो बड़ा कम रह जाता है। हम क्या करें, वक्त की कमी है। लेकिन ये कि ब्रेक लेने से पहले हम माहौल को बिल्कुल अफसरदा नहीं होने देंगे और हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे। गाना हमने सुनना है और आप सबका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन होंगे? जी, हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्टार शमून अब्बासी और उनकी पूरी टीम होगी, क्योंकि उनकी नई एक सीरीज कराची डिवीजन के नाम से वो आ रही, उसकी पूरी सीरीज होगी। जी जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद कुर्बा में बोल स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। मज़ा तो आपको बहुत आ रहा होगा। हमने आपसे ये कहना है कि रिमोट को उठाकर आप एक साइड पर रख दीजिए, क्योंकि अब जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मुदस्सिर वैसे बहुत मसरूफ़ हैं लेकिन वो याद करें, वो रट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके साथ ईद मनाएंगे और यकीनन आपकी ईद की खुशियों को भी दोबारा करने वाले हम। क्यों? बिल्कुल जनाब, क्योंकि एक लफ्ज़ होता है ना, कराची, कराची और कराची। हाँ जी। कराची में आज हम जब बैठे हैं तो कराची डिवीज़न की बात आज हम बात करेंगे। आप ये समझेंगे किसी डोमिसाइल का हवाला हो रहा है या कराची कोई सफाई की बात हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज कराची डिवीज़न की बात हो रही है, जिसने बड़ी धूम मचाई हुई है और धूम मचाने के साथ साथ इस सीरीज़ ने बहुत से लोगों को हिला के रख दिया है। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा सुमैया हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश हो रही होती है। अनफॉर्चुनेट कुछ पाकिस्तान में भी लोग हैं, लेकिन ये बाहर से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमसाया मुल्क से हो रही होती हैं, ऐसी एजेंसीज के ज़रिए हो रही होती हैं। हम रोज़ाना अपने प्रोग्राम्स में वो बात कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हो रही होती हैं। उसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसको काउंटर पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए जब किया जाता है, हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसका इफेक्ट होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मैं हमेशा से समझता हूँ वो होता है फिल्म मीडियम जी। और अगर उसके ज़रिए कोई चीज़ लाई जा रही है तो उसके असरात बड़े गहरे होते हैं। जो मैं कह रहा हूँ ना कि बड़ा हिला के रख दिया और बड़ी हलचल है, और यहाँ तो खुशी से लोग हिल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस सीरीज़ ने, कराची डिवीज़न ने, पूरे कराची डिवीज़न ने सादा तरीके से बहुत गहरी बात कर दी है। ऐसा ही है ना, बहुत गहरी बात कर दी है, एक बहुत डीप मैसेज दिया है और मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और बता दिया है कि जी जो हकीकत है वो कुछ और है। और हमारे आर्टिस्ट इतने बेहतरीन हैं कि वो अपनी जो अपना तरीका है उस तरीके से वो उनको जवाब भी अपने मेहमानों को तारुफ करवाते हैं। कराची डिवीज़न क्या है ये भी जानेंगे। तो हमारे साथ पाकिस्तान के एक बड़े सुपरस्टार एक्टर, मेरे बड़े फेवरेट, ये मैं ये नहीं कह रहा उससे पहले भी, क्योंकि मैं उनको एक लंबे अरसे से वो देख रहा हूँ, जब वो खुद जवान थे और नौजवान थे और आजकल जवान है। मेरा बचपन था। शमून अब्बासी साहब, शमून भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और मुझे लगता है मेरी सफेदी आप ही वाला। शमून भाई आज भी जवान है। तो हमारे आर्टिस्ट को ना गियर लग चुका है, बैक गियर लग चुका है, सब माशाल्लाह जवान होते जा रहे हैं। अच्छा, मैंने सफेदी देखें थोड़ी सी बचा के यहाँ रखी हुई है ताकि सिर्फ आपको दिखाने के लिए। शमून अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, कराची डिवीज़न जो सीरीज़ है उसके रूह रवां हैं, पाकिस्तान के बड़े स्टार और बड़े लेजेंड किस्म के एक्टर हैं। शमून भाई आपका शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं हमारे इस सीरीज़ के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्टर इमरान पटेल साहब। इमरान पटेल साहब से भी जानेंगे, ये जो जिस तरह से बैठे हुए हैं, मैंने सुना है कि इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जानदार किस्म का इनका रोल है और किसी गैंग के सरबराह। वैसे तो गैंग से डर लगता है, लेकिन इमरान भाई बड़े ज़बरदस्त आदमी, उनसे डर लगना मोहब्बत होने वाली बात है। अच्छा, एक और बड़े हमारे फेवरेट कैरेक्टर हैं, लेकिन इसमें इस सीरीज़ में मुझे मालूम हुआ है कि वो बड़ा शानदार और बड़ा जानदार और बड़ा खौफनाक भी कैरेक्टर है, लेकिन हाँ नेगेटिव रोल में। और लेकिन इनकी नेगेटिव रोल में अब हम कुछ सीरीज, कुछ ड्रामास में देखते हैं, उसमें भी बड़े चुलबुले होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट उन चीज़ों में नज़र आएंगे। महबूब सुल्तान साहब, महबूब भाई बहुत शुक्रिया, आप आज ईद के दिन हमारे साथ मौजूद हैं। और इस सीरीज़ के, हर सीरीज़ का एक हीरो होता है ना, तो इस सीरीज़ के हीरो हमारे साथ जो हैं वो असाम खान मौजूद हैं। इसमें तो बड़े मासूम लग रहे हैं, लेकिन अभी शमून भाई ऑफ कैमरा बता रहे थे, आप जब देखेंगे तो कुछ और ही रोल होगा। वो पूछ लेंगे ना हम कितने मासूम हैं, जितने दिख रहे हैं उतने ही हैं कि नहीं है या नहीं है, कोई और मामला है ये। और इधर हमारे साथ मुदस्सिर हैं, इनका मैं तारुफ करवा दूं। जी जी बिल्कुल, मुदस्सिर अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर हमारे साथ हैं और मुदस्सिर का जो इसमें किरदार है वो बहुत पॉजिटिव है और एक फर्स्ट शनास पुलिस
जी हाँ बिल्कुल। क्या किरदार है, बहुत शुक्रिया आपका, तो आज आपने पूरी टाइम निकाला। मिलता जुलता रंग भी उन्होंने खाकी हाँ और जी। ब्लैक पहन रखा है। अच्छा, उनके साथ राफिक खान मौजूद हैं जनाब। उम्मीद मुबारक। ईद मुबारक ईद मुबारक आपको बहुत। और उनके तो सूट से भी मुझे आर के राफिक खान लग रहा क्या है। बात है भाई, हमारी ये मैंने अभी नोटिस किया। बड़ी अच्छी नज़र हमारी भी है। तो उनके साथ उज़ैर अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम आप वालेकुम, ईद मुबारक। पूछेंगे बहुत कि किसका कौन सा क्या करैक्टर है। उज़ैर साहब को देख के और ऊपर से वो तैयारी देख के मुझे कुछ ख़ास लग रहा है कि शोन भाई इनका भी कोई ख़ास करैक्टर। उसके बाद जो इस हमारे कास्ट में वो काशिफ जावेद हैं, तो अस्सलाम वालेकुम, काशिफ ईद साहब मुबारक। से भी फिर बात होगी कि क्या चीज़ें, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट है। तो हम एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराची डिवीजन जी हाँ, बिल्कुल। ले लें। हम तो शमून- क्या हाँ। इंट्रोडक्शन है जी, ये कराची डिवीजन क्या है? कोई डोमिसाइल बनना है, कुछ सफाई का प्लान है, क्या प्लान है शमून भाई? जी हमें तो, हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात हो कि कराची में सफाई भी हो जाए साथ साथ। जी हाँ। और कराची एक खूबसूरत शहर है और बहुत जानदार शहर है। और कराची के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक माँ का रुतबा रखती है, क्योंकि हर कोई आके इसकी गोद में, इसके आगोश में जो है वो जीता है। और यहाँ से माशाल्लाह लोगों का रिस्क, रोटी, कैरियर, बिल्कुल सब कुछ है। तो कराची से एक वैसे ही बड़ा लगाव हुआ है हमें, ठीक है ना। लेकिन कराची में ज़ाहिर है कुछ ऐसे मामलात भी रहे और हैं अभी भी, जो कभी कभी डैमेज भी ज़ाहिर करते हैं शहर को। डेवलपमेंट भी है, प्रोग्रेस भी है माशाल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। बट कराची डिवीज़न को अगर हम ख़ास तौर पर डिस्कस करें तो उसमें हमने वो वाला पहलू दिखाया है कि ये जो डैमेज करने पर जब आते हैं लोग, तो वो किस किस्म के लोग होते हैं। और आपने शुरू में बहुत अच्छी बात की मुदस्सिर, के ये जो प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट पाकिस्तान, इससे हम पाकिस्तानी बड़े तंग हैं। जी हाँ। अच्छा, गोरों के सामने ये रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे पाकिस्तान में जो है ना, अभी भी हम गधे गाड़ियों पे चढ़ रहे हैं और डेजर्ट्स में कहीं हम रहते हैं और झुग्गियाँ हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उनको नहीं पता कि कितने मॉडर्न हम हो चुके हैं। मॉडर्न से मुराद ये नहीं कि हम अपने माशाल्लाह अपने तमाम कल्चर्स को, ट्रेडिशन को साथ रखते हुए हम कितना डेवलप्ड हो चुके हैं। ये वाला एंगल नहीं दिखाया जाता गोरों को। और जब हमारे हम साहिब मुल्क हमें बताते हैं तो ऐसा लगता है जी बस टेररिस्ट हर घर से पैदा हो रहा है और हर कोई जो है वो बस वो गोलियां मार रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रीज ले रहे हैं। बहुत टैलेंट है। हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान इज़ एन अमेजिंग कंट्री एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। तो वो जो प्रोपेगेंडा हम नैरेटिव के थ्रू देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे या फिल्मों में, पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे, पाकिस्तान में टेररिस्ट होते हैं, हमें उसका जवाब ज़रूर देना था। वो कहीं खलबली मुझे एज अ राइटर ना अंदर उलझन होती थी कि यार ये लोग कहते हैं, हम जवाब क्यों नहीं दे पाते इस बात का। तो हमें कहीं ना कहीं ये बताना था कि जी पाकिस्तान में अपनी होंगी 10 बुराइयाँ, लेकिन इसको ख़ास तौर पे जब आप फंडिंग करके लोगों को बदजन करके इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश करेंगे। हमारी डेवलपमेंट बलूचिस्तान में हो रही है, उसको रोका जा रहा है। कराची की डेवलपमेंट हो रही है, उसको रोका जा रहा है। तो कौन लोग हैं ये, उनको हमने हाईलाइट किया कि भाई ये प्रोपेगेंडा बंद करें या फिर ये इस जवाब के लिए रेडी रहें। और हमें पता है कि कौन ये सब कुछ कर रहा है। तो ये कैसे आया नाम जहन में, कैसा है कि कराची डिवीजन इसका नाम रखना है? डिवीजन असल में डिवाइड होने की हमने एक जहन में बात रखी कि डिवीजन जो है वो कैसा डिवाइड हो जाता है कराची। अच्छा, कराची के बारे में हमें पता है उसका रकबा और उसकी जो पॉपुलेशन है इस वक्त वो एक मुल्क के जितनी हो चुकी है। मतलब शहर तो नहीं रहा अब ये बहुत सारे ममालिक जो बाहर हैं इंटरनेशनल, आप देखें बाहर तो बहुत से ममालिक से बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ। तो अब डेफिनेटली कंट्री होती जा रही है ये मुकम्मल। तो डिवीजन ये था कि इसको लोग एक जगह जमा नहीं हो पा रहे क्योंकि कम्युनिटीज इतनी हैं। हर कोई क्लेम करता है मेरा है कराची, मेरा है कराची। तो अब उस लड़ाई में हमने क्या किया, एक कहानी ढूंढी और उस कहानी के कुछ किरदार हमने क्रिएट किए जो कि रियलिटी से करीब रखे। लेकिन हमारे खुदा न खास्ता किसी पॉलिटिकल एंगल पे हम नहीं गए उस पर कि हमारे कोई ये नहीं था कि जी हम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, हमने ये ज़रूर किया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी की भी नज़र उठेगी हम उसको जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि वी लव पाकिस्तान और हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान का नाम जो है वो दूसरे ममालिक की तरह। हर मुल्क में क्राइम हो रहे हैं, हर मुल्क में कोई ना कोई ज्यादती ज़रूर हो रही है, बहुत ज़्यादा है क्राइम रेट होती है। हमारा नैरेटिव जो है ना वो अब बेहतर होना चाहिए ताकि हम अपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं और उन ममालिक के साथ। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ आपने जो बात की है पाकिस्तान के हवाले से। देखें, राइटर्स भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे, डायरेक्टर्स हमारे, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो एक रिवायती जो फिल्म है उससे हटकर। तो कैरेक्टर्स की जो आप बात कर रहे थे, डिफरेंट कैरेक्टर, तो हम इमरान से बात करेंगे। आपका क्या
क्या करेक्टर है? मैंने सुना है आप भी मुकाबले में एक पूरा गैंग खड़ा किए हुए हैं। नहीं, मैं कैरेक्टर के बारे में बस इतना बताना चाहूँगा कि ज़्यादा तो रिवील नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद देखें तो और नहीं, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए कि लोग जाके बड़ा मतलब मैं आपको अगर बताऊँ, बड़ा कोई मासूम, बड़ा हीरोइक किस्म का, क्योंकि देखिए हर विलन अपने अंदर एक हीरो है, तो वो ऐसा ही कैरेक्टर है। उसके हिसाब से किसी को चाकू घोंप के मार देना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। वैसे ही चला, वैसे बड़ा मासूम आदमी चाकू तो वैसे ही जा सकता है। उसकी मासूमियत ये कि ये एक मतलब टू बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट के लो प्रोफाइल है। जैसे आप कहेंगे, अगर इसको वर्ड्स में अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे मोहल्ले में एक अपना डैन बना के, अपने कुछ 10-12 लोगों का एक डैन बना के वो बैठा हुआ है, और साथ में सामने जो मेरे राइवल हैं माशाल्लाह मतलब वो उनके मुकाबले में और बेहतरीन एक मतलब जिस तरह से शमून भाई ने खुद, क्योंकि इसको लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, एज एन एक्टर भी ये मतलब साथ हैं, तो गाइडलाइन इनकी तरफ से ही आती गई है। मतलब ये नहीं कि मैंने कोई बहुत तीर मारा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में जब मैं करने जा रहा था ये कैरेक्टर तो मैं बड़ा नर्वस भी था, इनको मैंने बताया भी था, एंड देन शमून भाई ही हेल्प मी आउट, क्योंकि इट वाज टोटली समथिंग जो मैंने आज तक कभी किया नहीं है मीडिया में। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब ये ऑफर हुआ कि ये बहुत ट्रिकी नहीं हो जाएगा, चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, मैं बताता हूँ, मजे की चीज आने वाली है। कोई स्टोरी याद आ गई? रात 12 बजे मैंने फ़ोन किया, ठीक है, अच्छा मैंने इनको बोला कि भाई मिलना है एक काम के सिलसिले में। अच्छा, चूँकि इमरान 4-5 साल से शो बिज़नेस छोड़ चुके हैं और माशाल्लाह इनका अपना बिजनेस है, सब कुछ है, तो अभी इनकी प्रायोरिटी एक्टिंग थी नहीं थी। तो हमारी मीटिंग हुई और ये बिल्कुल ऑफ थे। मैंने बोला यार भाई एक प्रोजेक्ट है। इन्होंने पहले ही 2 मिनट में मुझे कह दिया, यार बुरा नहीं मानना ब्रो, मैं अब एक्टिंग नहीं करना चाहता। मैंने क्यों? यार वो दिल नहीं मानता और मैं तो भूल गया हूँ एक्टिंग। मैंने कहा यार इमरान एक्टिंग कैसे भूल सकते हो तुम? बहरहाल इनको मैंने कोई 1.5 दिन लगा के इनको कन्विंस किया कि ये वापस आए, और ये बहुत स्केप्टिकल थे इस बात को लेके कि यार थोड़ा सा ज़रा मतलब शो बिज़नेस से भी जो है ना, ज़ाहिर बहुत मैं हैप्पी नहीं हूँ कि जो कुछ रहा, क्योंकि मैं अब अगर मेरी एंगल से पूछें, इमरान इज़ ए फैबुलस एक्टर। यानी मैं पहली दफ़ा है शायद कि मैं, चूँकि पाकिस्तान का इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 विलन कहलाता हूँ, मैंने अपने सामने विलन एक खड़ा करना था तो मेरे पास इमरान से बेहतर चॉइस कोई क्या बात है। लेवल पे आके और मैं जानता था कि अगर मेरे सामने भी विलन चाहिए ना अपने, तो वो इमरान ही हो सकता है, एंड ही हैज डन सच अ ग्रेट जॉब कि मैं क्या बताऊं आपको। तो इनके सामने अगर पुलिस खड़े हों तो सर आप जो है वो क्या कैरेक्टर है, एक तो थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आपके लिए भी ये टफ नहीं था, इतने मुश्किल और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पुलिस है उससे ज़्यादातर लोग डरते नहीं हैं। तो ये आपका कैरेक्टर ऐसा कि डर लगे। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को ईद मुबारक कहूँगा, और इस कैरेक्टर के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के गैंग्स और विलन के साथ मुकाबला था, तो पुलिस को स्ट्रॉन्ग होना ज़रा ज़रूरी था, और हमारी पुलिस का नाम भी थोड़ा सा बदनाम समझ लें थोड़ा सा है, लेकिन हमने इसमें ये दिखाया है कि पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, और जो बहुत ही पैशन के साथ और अपने सिटी की हिफाजत करना चाहते हैं और उसको साफ करना चाहते हैं, और बहुत मुहिब्बे वतन है। तो इसमें हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है और कोशिश की है कि हमारा काम सब लोगों को पसंद आए, और आज इस बोल के प्लेटफॉर्म पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से। क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ से एक सोप हम लोगों ने किया था, हम उसी के हैं, तो उसके बाद आज ईद के मौके पर यहाँ आकर और कराची डिवीज़न पर बात करना, तो उसके लिए मुझे बोल के प्लेटफॉर्म पे भी आपका बड़ा खूबसूरत वो सोप था। जी, बड़ा अच्छा फीडबैक था उसका। तो आज ज़्यादा खुशी दुबाला हो गई, क्योंकि अब हम अगले प्रोजेक्ट के लिए प्रमोशन के लिए कराची डिवीज़न के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और शमून भाई ने बड़ा फ्री हैंड दिया हमें काम का, और बड़ा ही एक्शन करवाया, और एक दफ़ा कराया, फिर 2 दफ़ा कराया, फिर 3 दफ़ा कराया, जब तक इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती थी, और ये सामने एज अ विलन खड़े होते थे। लेकिन तो जब हमारा सीन हो रहा होता विलन होते हैं, वैसे विलन होते हैं? नहीं, वैसे तो ये स्वीट हीरो हैं, ये तो हमारे सुपर हीरो हैं। तो इन्होंने ऐसा कंपोज्ड और काम डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। अच्छा, वेरी कंपोज्ड। कभी गुस्सा नहीं आता शमून भाई के? ये सोचता था कि शायद शमून भाई, मतलब मेरे जो ज़हन में एक इमेज था वो यार मतलब बहुत आपने कोई लाइट कर दिया, मतलब बहुत कोई काम एंड कंपोज एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में, मतलब इन भाई को मैंने कभी भी
एकदम कि बंदा पैनिक हो जाए, रिएक्ट कर जाए। इनके दो रूप होते थे ना असल में, जब ये तारिक मिर्जा होते थे तो वो विलन होते थे। अचानक से ना तारिक मिर्जा पुलिस वाले के सामने आके यार तुम क्यों इस तरह करके ना स्वीट सा हमारा भाई बन गया ना शमून अब्बासी, तो हमें बड़ा कंफर्टेबल इन्होंने फील कराया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का। और आगे अभी तो ये सीज़न 1 है, इंशाल्लाह आगे भी हम लोगों के। तो ये सीज़न 1 में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका कैरेक्टर क्या है इसमें, थोड़ा ये भी ज़रूरी है बताना। मेरा जी कैरेक्टर, मैं एसएसपी हूँ इसमें। अच्छा। और जैसा शमून ने कहा था कि पुलिस का भी एक इन्होंने वो दिखाया था कि इसमें कुछ पुलिस वाले होते हैं फर्शनास, कुछ होते हैं सरफिरे। अच्छा। और सरफिरे अफसर जिनको पैसा उनके आगे इतना वो नहीं होता, एक को फ्री हैंड चाहिए होता है और उनको एक ग्रिप चाहिए होती है। तो उन्होंने मुझे इस पे सेलेक्ट किया। आपको हुलिया भी स्पेसिफिकली बनवाया गया? ये मैं ऐसे ही हूँ। मैं किसी और जगह जाके कर रहा हूँ, यानी कि हुलिया देख के आपको सेलेक्ट किया गया है। जैसे हो वैसे आ जाओ। और इनके दोनों गैंग्स को मैंने ही खत्म करना है जो, और इसके लिए पूरी टास्क होती है। नहीं वो नहीं होती। ये जो सारा जो काम है इनकी भी हसरत है अगले सीजन में, हसरत है कि ये हमारा गैंग खत्म नहीं। अगर इसी तरह से ये सीजन चलेगा तो मुझे लगा 7-8 सीजन तक लेके जाएंगे। अगर आप हर सीजन में अगली ईद पर भी आएंगे यार, अभी मैं खत्म नहीं कर सकता। ईदों से पहले बुलाएंगे। ये इनके बड़े खतरनाक इरादे हैं। लेकिन गैंग के पीछे भी बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं जो बाहर पे बैठ के हो रहे होते हैं, इधर हो रहे होते हैं। तो महबूब भाई, ये आपका कैरेक्टर क्या है? बस इतना एंटी मैंने दिया वैसे। हाँ बताइएगा। बताइए लूज। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा खैर कैरेक्टर तो इसमें जब देखेंगे पब्लिक व्यूवर्स देखेंगे तो उसका अंदाज़ा होगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो इस केडी के पीछे कुछ लोग हैं इसकी कामयाबी के पीछे जिन्होंने दिल जान से मेहनत की है। ये 6, 8, 10 कैरेक्टर जो हैं वो उनके साथ मेरा बेसिकली जो एक्सपीरियंस रहा, या शमून भाई के साथ हम बड़े अरसे से पहले भी एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं, सीरियल्स किए हैं, फिल्म्स की है। लेकिन एज डायरेक्टर मैंने पहली दफ़ा इनके साथ किया ये प्रोजेक्ट, तो बहुत हम्बल, बहुत मज़े का सब्जेक्ट इन्होंने, चूँकि ये राइटर भी खुद ही हैं उसके ना, तो इन्होंने जो करेक्टराइजेशन की है उसके हिसाब से हर बंदे को चुना है। मतलब ये हम लोग लग रहे हैं एक साफ सुथरे से आके डिसेंट तरीके से बैठे हुए हैं। ये देखो इसकी शक्ल देखें जरा, कितना मासूम लग रहा है। लेकिन यकीन करें ये जब फिर आप इसको देखेंगे, अब आप ये वाली बातें ना करेंगे जैसे हम साफ सुथरे लग रहे हैं, लोगों ने कहना है नहीं। हम ऐसे ही हैं। तो देख रहे होंगे क्योंकि 16 तारीख से रिलीज हो चुकी है। आज माशाल्लाह वो बस ये है कि एक्सपीरियंस इनके साथ बड़ा अच्छा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एज एक्टर तो ये थे इन्होंने ब्लॉकबस्टर हिट्स दी भी हैं, अपनी फिल्में भी और प्लेस भी बहुत सारे दिए हुए हैं। बट ये थोड़ा सा चेंज करके आए हैं अब एज डायरेक्टर। तो मैंने इनको, बल्कि इनको उस वक्त भी शायद कहा था, मैंने कहा ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है, हम हमेशा इंडियंस की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं। उसने फलां बना दिया, उसने ऐसी फिल्म बना दी, उसने ऐसा ड्रामा बना दिया, या उन्होंने एक मीडिया वॉर। जनाब बहुत मज़ा आ रहा है और ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बातें हो रही हैं और हमारे साथ पूरी कास्ट मौजूद है। ईद की खुशियाँ दोबाला हो रही हैं। दोबाला हो गई हैं और मुझे लगता है कि हमारे मेहमानों की भी दोबाला हो गई हैं। तो हम बहुत सारे विलन और बहुत सारी हमने वो बातें कर ली। हीरो भी तो कोई होगा ना, हमें मुझे लगता है हस्साम हीरो है ना? हस्साम अब हीरो है ना? इतनी मासूम आपकी शक्ल है, मुझे लगा आप ही हीरो हैं। क्या कैरेक्टर है आपका? सबसे टेढ़े आदमी हैं, सबसे ज्यादा एक्टिवली टेढ़े। ये वाला ओह माय गॉड। एक वो इसमें एक लाइन है जो बेसिकली बड़े अच्छे तरीके से मेरे कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है कि माई सेल्फ बिलाल कुरैशी, तारिक भाई का राइट हैंड। तो इस तरह से बेसिकली मेरी जो ज़्यादा उसमें बिलाल कुरैशी का जो कैरेक्टर है वो रिक्रूटमेंट से लेके आई एम द राइट हैंड, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टफ। पर द फर्स्ट टाइम भाई कॉल्ड मी, मुझे तो पहले ऐसा लगा कि मुझे गलती से कॉल आ गई है ना, यानी कॉल्ड हिम बैक। और फ्रॉम वॉक टू द टॉक टू द लुक, आप जब देखेंगे उसमें टीज़र में भी वो एक 7-8 महीने का हमारे पास पीरियड था जिसमें हम लोगों ने बहुत सी कैरेक्टर में जाने के लिए बिल्कुल
एंड बैक एंड फोर्थ हम आ रहे थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, जिसके बाद हम लोगों ने फिर एक बिलाल का कैरेक्टर जो है वो लोगों के सामने जो है वो। तो मुश्किल नहीं लगा? छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं ना हम, ये करना है ये नहीं, इस तरह से शमून अब्बासी साहब आपको लगे यार ये मुश्किल सा काम, ऊपर से राइट हैंड भी कर लिया है तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा? ऑनेस्टली फॉर मी मेरे लिए एक दिस इज़ अ ड्रीम प्रोजेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम लोग जो यहाँ पर हमारी प्रोडक्शंस और उसमें इस तरह का, एक एक्टर का ड्रीम होता है ना कि यानी आप सीन में यानी you're running, there are fire sequences, you know, there are action sequences, comedy and तो it was, for me it was like a dream come true, especially to work with भाई under his तो भाई ही हैं भाई भाई कैरेक्टर में मैं वही नोटिस कर रही हूँ। शाम के साथ बिल्कुल एक छोटे भाइयों वाला मेरा वो एक वो है, और इज सच अ डेडिकेटेड एक्टर इन दिस एज। मैंने बहुत कम एक्टर्स को देखा है कि वो इतनी डेडिकेशन के साथ, यानी ये सिर्फ मेरे पास बहरिया टाउन ड्राइव करके आया एक दिन से मुझे वॉक दिखाने के लिए अपनी, तो मैं हिल गया। मैंने कहा यार इसकी बंदे की डेडिकेट, भाई मैं आपको वॉक करके दें, मुझे सड़क पे ले गया और इसने वॉक करके दिखाई मुझे, तो मुझे मेरा दिल बड़ा हुआ कि यार ही इज़ टेकिंग इट सो सीरियसली। वरना आजकल की जनरेशन कहती है बता दें डेट कितनी है, 8 बजे जाना है, 10 बजे जाना है, बट टिल द लास्ट मोमेंट हसाम वाज देयर टू अंडरस्टैंड हिज रोल। एक एक कदम पे मुझसे पूछता था कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो आई थिंक you made me proud, honestly, love you. Thank you. जब आप इतने सही वाले राइट dedicated हैंड बने actors हों, हाँ तो क्या ही बात है। उज़ैर साहब, आप एक लंबे अरसे से इस फील्ड में हैं, ये वेब सीरीज़ में शमून साहब के साथ काम करना है, एक तो आप थोड़ा सा करेक्टर रिवील करें कि क्या है, दूसरा एक्सपीरियंस। करेक्टर बड़ा मसला है। अच्छा एक तो मसला ये है कि मैं शमून का असल में चचा हूँ। अच्छा, मेरे चाचू हैं ये असल में। अच्छा अच्छा, मैं सीजन में मामू बने हुए मामू बना दिया सीजन में इन्होंने मुझे मामू बना दिया। ये तो गलत बात है। अच्छा, और इसने मुझे कॉल किया कि चाचू एक करेक्टर है और वो ऐसा ऐसा है और वो मामू है और वो इस तरह का। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैं पहुंचा तो इमरान पटेल के साथ भी कई जगहों पे काम कर चुका हूँ, सुल्तान साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ। तो जब इन लोगों के मैंने करैक्टर देखे और अपना करैक्टर देखा तो वो एक बात वो ये कि देख, उसमें सिर्फ समझाने वाला ये कि कराची को हम उरूसुल बलात कराची कहते हैं जी, मगर कोई ये नहीं जानता कि उरूसुल बलात कराची से उरूसुल बला कराची कैसे बना। उस चीज़ को खोल कर रख दिया शमून अब्बासी की सीरीज ने कि कराची उरूसुल बला कराची नहीं था, प्री प्लान बनाया गया। बिल्कुल, वो आपको पता है कि कैसे बनाया जाता है, पैसों से ही बनाया जाता है। तो सीरीज में वो पूरा दिखा दिया। और हर वाक़े के पीछे या किसी सानहे के पीछे मास्टरमाइंड होता है। इस सीरीज़ में मैं इनका मास्टरमाइंड हूँ। मैं बताता हूँ कि कार्रवाई कैसे होगी, यानी कि बला बनाने में आपका हाथ है। ये एक्चुअली बताते हैं तारिक मिर्जा को कि पैसा कैसे बनाना है, पैसा कैसे बनाना है। पैसा जितना भी हो इंसान को कम ही लगता है। ये लाइन और तारिक मिर्जा जो है वो अलग सोच का मालिक है। अच्छा, तारिक सियासत की तरफ है, मामू जो है वो दूसरी साइड के हैं। सही। तो और जब मैं आया और मैंने इमरान पटेल का काम देखा तो इसको मैं जानता हूँ, दूसरी सीरियल में हम लोगों ने साथ काम किया है। बड़ा स्वीट सा प्यारा सा लड़का था, बिल्कुल ही लगा प्यारा। और इमरान भाई अपनी लड़का ठीक है। और मतलब 3 बातें मैंने गलत की, चौथी बात भी गलत कर। अच्छा, चौथी बात जब मैं हीरो से मिला, आपके सामने बैठे, हीरो नहीं हूँ, नहीं वो हीरो ही है, ये हीरो ही है। अच्छा, हीरो ही है। इसको देखने में हीरो लगता है, ये दोनों हीरो हैं। तो एक मैं नेगेटिव हीरो, एक पॉजिटिव हीरो, इस तरह। तो शमून से मैं मुसलसल ये कहता था हर सीन के बाद, यार इतना मासूम दहशतगर्द ले लिया। मासूम दहशत। तो ये एक शमून की कोशिश थी जो क्रिएट किया इसने, जबरदस्त। वो जब आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जितना प्यार आपको कराची से पहले था
उससे दुगना प्यार आपको कराची से होगा। सर मैं तो कराची में अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मुझे 6 साल हो गए कराची में रहते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर मैं तो कराची से प्यार बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं इस शहर के साथ में हमेशा जब बात होती है कि यार इस शहर के साथ इतनी ज़्यादती क्यों है, इतनी ज़्यादती क्यों है, जब क्योंकि हम फील्ड में हम सब लोगों से, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, जो जिनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है उनसे भी मिल रहे हैं, जो आवाम है उनसे भी, बिजनेसमैन, हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं। जो अंदाज़ा होता है मुझे 6 साल फील्ड में जाते हुए देखते हुए, मैं कि इस शहर के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो बर्बाद कर रहे हैं, और बाहर से वो पूरी सपोर्ट बर्बादी की चल रही है। ये 6 साल में मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। बिल्कुल, रहने वाले बर्बाद नहीं कर रहे, वो मेरी वही जो सोच है वालों को, मुझे लग रहा है शमून भाई ने पिक्चर करके दिखा दी है। हाँ। तो ये यहाँ के रहने वालों को देखें, हर कौम में बिकने वाले लोग हैं, हर जगह पे बैक लाइन दी गई, ब्रीफिंग पीछे से हुई, फंडिंग्स पीछे से हुई, जो खुलकर अब आपके सामने है। और वो पिक्चर दिखा भी दी गई है। हम ज़्यादा उसको जब देखेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार है कि काशिफ से जो है, काशिफ ये आपका क्या कैरेक्टर है पहले तो, फिर दूसरा एक्सपीरियंस को बताएं। थोड़ा सा जबरदस्त किस्म का लूज है ना, जबरदस्त क्या है, मतलब लूज कैरेक्टर है, और ऐसा लूज कैरेक्टर है जो ना मजाक में लूज कैरेक्टर है, मतलब एक कॉमेडी का एलिमेंट भी है उसमें, और वो मतलब अगर कराची डिवीजन में आपको लाफ्टर्स आएंगे ना, तो वो इस आदमी पे आएगा, और इतनी सीरियस कॉमेडी यहाँ से आएगी, सीरियस किस्म की पहले सीन से ही आपको जो सीरियस सीन्स, इतने सीरियस सीन में ये आदमी एंट्री मारता था, और अनप्रेडिक्टेबली आपको हंसी आ जाएगी कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, अजीब सी बात करके जाता था। और मैं आपको काशिफ, ये तो अपना कैरेक्टर का भी बताएंगे, थोड़ी सी मैं बता दूं काशिफ के बारे में। काशिफ ने इसमें अपनी तरफ से बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशंस करके सामने, और काशिफ ने मुझसे डिस्कस की कि भाई ये स्क्रिप्ट को थोड़ा सा ऐसा कर दें। मुझे वो इंस्टेंटली इतनी हंसी आती थी उस बात पे जो ये करके दिखाते थे कि मैं कहता था यार ये डालें। तो बाकी ये बताएंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, और शमून भाई के साथ पहले काम किया है, लेकिन इनकी डायरेक्शन में काम नहीं किया था। अच्छा। तो एक पहले दिन जो एक होता है ना कि यार एक शमून अब्बासी, फिर डायरेक्टर, फिर राइटर, और इनके सामने एक्टिंग करनी है, मतलब एक्टिंग तो पहले कर चुके थे, लेकिन एक डायरेक्टर के सामने और वो एक्टर भी हो, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर राइटर भी हो, और राइटर भी हो, लेकिन ये देखिए, और आखिर में एडिट भी मैंने करना है, बाद में एडिट, और इतना फ्री हैंड, मतलब आपको मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा एपिसोड था, हम स्क्रिप्ट देखते थे यूं करके और साइड पे कर देते थे और चलें सीन करें, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये था। एक जगह पे तो मैं बताता हूँ आपको, वो बड़ा मज़े की बात है, लाइट जा रही थी, तो शमून भाई ने कहा यार ब्रो लाइट जा रही है तो ये सीन करना है, और ये 1 टेक है, तो करें। हमने 1 मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा पढ़ा, तीसरी मरतबा शमून भाई ने कहा यार इसको ना पढ़ लिया ना, एक CR भी करके दिखा दी, अब CR नहीं करो, इसको टेक करते हैं। अच्छा। तो वो टेक किया, वो जितनी देर का सीन था उतनी देर में टेक हो गया, बिल्कुल। इस तरह से मतलब हमने उनको सीनों को किया है, और सीन्स को इतना अच्छा इन्होंने, म्यूजिक आउट क्लास, रैप आउट क्लास, हर चीज़ आप देखेंगे, आप लोग कहेंगे यार पहले सीन से ही आप लगेगा कि नहीं यार ये मैंने देखनी है। मुझे एक सवाल है, ये वेब सीरीज़ जो है जी, ये आपने ड्रामा किया, आपने फिल्म की है, ये वेब सीरीज़, ये बड़ा एक नया सा एक्सपीरियंस, और पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग इसकी आ गई, लेकिन ये आपने तो बड़ा एक हट के, आप नहीं समझते कि इसी को आप सिनेमा में लेके आते, एक फीचर फिल्म के तौर पर आती? फीचर फिल्म अपनी जगह एक अपना उसका ग्लैमर है और उसकी अपनी एक ग्रेस है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊंगा, कुछ लोग हो सकता है बुरा माने, जो सिस्टम बना दिया गया ना डिस्ट्रीब्यूशन का और जो पैसे कमाने का, वो बर्बाद है। मतलब आप फिल्म पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आपकी तस्वीरें खिंच जाएं और चंद इवेंट्स में चले जाएं, फिल्म प्रॉफिट नहीं देता, ठीक है ना। हाँ, उस फिल्म से ये होगा कि अगर मुदस्सिर हीरो हैं या हसाम हीरो हैं तो उनको हो सकता है एड्स मिल जाएं, और आप कल को कोई आइसक्रीम बेच रहे हो, साबुन बेच रहे हो, कुछ बेच रहे हो, ये इतना काफ़ी है फिल्म्स को। अच्छा, फिर जो फिल्में बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो 1980s की बॉलीवुड की फिल्में छापे जा रही हैं, वही घाघरे, वही चोलियाँ, वही तो लोग तंग आ गए। लोगों ने बोला भाई कोई ओरिजिनल चीज़ तो दे दो। अच्छा, उस सिस्टम में जब आप घुसते हैं तो आपको 1500 डिपार्टमेंट्स को देखना पड़ता है। वेब सीरीज़ में ख़ास तौर पे मैं स्टार्स प्ले का नाम लेना चाहूँगा कि जब मेरी इनके साथ डील लगी और मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो हमाद हैं और फैसल साहब हैं, ये इतने कोई प्रोफेशनल और स्वीट लोग थे कि इन्होंने कोई बात, आपको मैं मज़े की बात एक बताऊं कि स्टार्स प्ले से जिन लोगों के साथ मैंने डीलिंग की है, मैं आज तक उनसे मिला ही नहीं हूँ।
हमारी सब ऑनलाइन बातें होती हैं, आज तक हमने हाथ भी नहीं मिलाया एक दूसरे के साथ। कोविड है ना, तो हम आमने सामने कभी बैठे भी नहीं है और हम ऑनलाइन इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके बैठ गए हैं और उन लोगों ने हमें कंप्लीट सपोर्ट की और उन्होंने कंप्लीट प्रमोशन की। और मेरा ये ख्वाहिश थी कि लोग जब बात करो वेब सीरीज, यार नेटफ्लिक्स, यार वो प्राइम, यार जी, मैंने कहा आपको पता है आपके पाकिस्तान में अपने कितने अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। तो लोगों ने जब जाके स्टार्स प्ले का पेज खोला तो वो हैरान हो गए कि ये तो नेटफ्लिक्स जैसा पेज है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है कि वो ब्रिजिंग नहीं हुई भी, कंटेंट क्रिएटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ब्रिजिंग करवानी है। सही। अब मेरे ये जो सारे जेम्स बैठे हुए हैं, इनको मैं लेकर ये पूरा समझ लें कश्ती भर के मैं वहां तक पहुंचा दिया। सही। आज मेरे ये एक्टर्स स्टार्स प्ले के एक्टर्स हो गए। अब कल को इनको देखकर 50, 100, 500 और जमा होंगे। लेकिन इसमें कोई खातून नहीं है क्या? खातून है। अच्छा, पर कोई बैल गिरा है, कोई ऊंट, किसी कुर्बानी बकरा कुर्बान हुआ गिरा है, दिए किसी ने कलेजी खाई है, बड़े-बड़े गिर चुके हैं, बड़े बैल गिरा दिए इन्होंने। मासूम बहुत बड़े-बड़े बैल गिरेंगे अगले सीजन में, अगले और मासूम शेरों के साथ। लेकिन जरा बात करें ना कि यही सब कुछ हो रहा होता है, ये ईद कुछ मुख्तलिफ भी होती है आप लोगों की? नहीं, ये ईद तो ऐसी है, ये अगर मैं सबसे पहली बात तो ये है कि और बिल्कुल कुर्बानी भी हो रही है घर में और कलेजी भी खाई जाएगी और गोश्त भी खाया जाएगा और फिर छोड़ के आए ना अपनी कलेजी आप? जी जी बिल्कुल रात में बारबेक्यू भी होगा और इसके बगैर तो मेरे ख्याल में ईद कंप्लीट नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में पूरी गैंग भी बारबेक्यू वाली बन गई। हम आपस में एक दूसरे को पका लेंगे। इतना पकाया है, पकाना है। तो वैसे अगर हम ये बात करें कि ये दोस्ती जो एक जब आप काम करते हैं एक ख़ास टाइम पर, तो फिर वो एक दोस्ती वाला भी हो जाता है, उसके बाद चल रहा होता है कि फैमिली पूरा एक वो बन जाता है। तो अभी आप काम भी अभी आपका कंप्लीट तकरीबन शूट वाला तो वो हो चुका है, अगले कुछ एडिट की चीज़ें हैं, कुछ पहले सीज़न का फिर आगे चल के हो रहा है। तो फिर ये ईद के मौके पे भी प्लान रखा को गैदरिंग वैदरिंग करें यार, उसको दोबारा से याद करें, जो भांड और ब्लंडर होते हैं उसको याद करके। और भाई हम लोग हर तीसरे दिन मिलते हैं सारे। कल भी हम एक शो करके आए और हम सीधे साबरी नहारी चले गए और मैं वहाँ पसीनों में हम लोगों ने साबरी नहारी खाई। हमारी इस तरह पार्टी चलती रहती है। अब हो सकता है ईद के तीसरे दिन मिल जाए। हाँ, हर तीसरे दिन, तीसरे चौथे दिन हमारी मुलाकात है। सीजन 2 के हवाले से हम सब बेकरार हैं, लेकिन शगुन भाई इस वक्त बता ही नहीं रहे, साइलेंट चल रहे हैं। नहीं मिला। अच्छा, अभी नहीं बताना है, अपने तौर पे इनको पर्सनल में भी इनबॉक्स कर रहा हूँ। नहीं अभी नहीं बताना, क्योंकि बगैर बताए ही वो सब कुछ बता रहे हैं, तो अगर बता दिया तो पता नहीं। वो असल में शान भाई ये भी कह रहे हैं कि यार बस इनको अगले सब को आउट करता हूँ सीजन 2 में। जी ये लोग तो सुतून है माशाल्लाह केडी के। और मैं कहता हूँ, मैं पहले भी एक बात शो में मैंने की और आज मैं फिर कहूँगा कि पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और ये लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, इनकी रिस्पेक्ट और इनका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पर मेरी इस बात पे यकीन किया। क्योंकि देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को भी पता ही नहीं पता। वो भले मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन वो सारे पूछते हैं कि कैसे होगा, कहाँ चलेगा, क्या ये पब्लिक में आम होगा, नहीं होगा। टीवी पे तो चलता है, चलो पता होता है टीवी पे चल रहा है। तो इन लोगों ने सब ने इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट किया कि बस एक दफ़ा मैंने बात की कि यार करनी है। अच्छा होता है ना बंदे के एक पोर्टफोलियो पे कि पहले होती है वेब सीरीज़ है, बंदा कहता है इन्होंने की भी है, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं पूछा मुझसे। इन्होंने कहा शमून भाई आप जो कह रहे हैं हम कर लेंगे। और मतलब इमेंस इतनी कोऑपरेशन, क्योंकि देखिए टेक्निकली शूट पे जब अब एक्टर आता है ना, तो वो जब ड्रामे की शूट पे होता है वो 9:30 9 बजे घड़ी देखना शुरू कर देता है। भाई कितने सीन रह गए हैं, 10 बजे मुझे जाना है, ठीक है। अब वो आप शादी का सीन हो, उसका सीन हो, वो कहता है नहीं भाई मेरा ताल्लुक नहीं है, मुझे जाना है। ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने 3 बजे रात तक यानी काम किया है। सुबह 5 बजे भी ये लोग आए हैं और मतलब रात 3 बजे तक एक्शन सीन्स होते रहे हैं। राफे का और मुदस्सिर का तो एक बहुत इंटेंस सीन था जो 2 दिन एक्शन होता रहा है। अच्छा। और 200 गोलियां चली हैं उसमें, ठीक है ना। और ये लोग मतलब अनथक मेहनत, बिल्डिंगों में भाग रहे हैं, ऊपर नीचे चीज़ें टूट रही हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने पलट के कोई उफ भी की हो। दे वर एंजॉयिंग इट। सब पुराने हैं आर्टिस्ट। महबूब साहब क्या बात एक सवाल बीच में कर लूं मैं? हाँ, बिल्कुल। इतना काम करवाया है इन्होंने, तो वो जो असल चीज़ होती है यार, वो शमून भाई पेमेंट तो वो पेमेंट वाला चेक तो नहीं होता है? हमारे चैनल्स के बड़े रुकते हैं। नहीं अच्छा, इनके पेमेंट का जो इशू है वो आप शूट करेंगे, शूट के बाद ये अपने घर ले जाएंगे। अच्छा, कहीं भी शूट कर रहे हैं ठीक, तो वहाँ जाके एंटरटेन करेंगे, चाय कॉफ़ी आएगी,
कोई हल्के से बिस्किट रखेंगे, पिए बस पूरा हो गया, जाएं। उसके बाद मैं महबूब भाई की बात कनेक्ट कर रहा था, वो मुझे चाह रहे थे कि मुदस्सिर बोले। बट उसके बाद ये ऑनलाइन बैठेंगे और हमारी वो भाभी हैं बड़ी स्वीट सी शारी भाभी, तो वो आके कान में पूछेंगी अकाउंट नंबर जरा सेंड कर दें, तो पीछे पड़ जाती है। नंबर सेंड करेंगी, पहले दिन ही पीछे पड़ गई मेरे ना, उसी account वक्त number भेज बैठे बैठे ना, मतलब वो चेक नहीं देते ये, तो वो वहीं से ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट आ जाती हाँ, देखिए ये जो ट्रांसफर करेंगे। रिस्पेक्ट है ना, ये आप ये असली मतलब respect ये है। एक चीज ये मैंने इसलिए जानबूझ के देखें, बहुत कोई अच्छा सवाल नहीं था, ये मेरा किया। बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि हमारे तो करे कंप्लीट कर दी, वो लोग समझे बिस्किटों पे निपटा दी। मैं तो इसलिए लेके आया एंटरटेनमेंट में लोगों के चेक फंसे होते हैं, बिस्किट पे हो गया पूरा, हंसे ही चेक रहते और हैं। जिस तरह बोले काशिफ भाई परसों शूट है, 4 बिस्किट मिलेंगे आज। दो पापे फ्री हैं। अगर मॉर्निंग में आए तो 2 पापे साथ, 2 पापे साथ में मिलेंगे। अच्छा, ये वेब सीरीज़ के हवाले से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और इतना पैशन था शमून भाई का। हम लोग वैसे कुछ अरसे से ही वेब सीरीज़ देखना शुरू हुए हैं और जब भी कोई इंटरनेशनली कोई अच्छी वेब सीरीज़ आती थी देखते थे तो एक्साइटमेंट बढ़ जाता था, लेकिन एक ख्वाहिश दिल में उठती थी कि काश यार ऐसा कोई काम हमारे यहाँ पर भी हो जो जिसमें हम भी काम करें। तो जब शमून भाई ने ये चीज़ डिस्कस की और अपने पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म के लिए फर्स्ट टाइम इन्होंने इनिशिएट किया, तो सबसे बड़ा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। आगे तो बहुत सारी वेब सीरीज़ भी बनेंगी और अभी बल्कि ट्रेंड चलेगा, इस तरह पैंडेमिक है और सिनेमास का जो हाल है, तो आगे जाके वेब सीरीज़ ही चलनी है। लेकिन इसका पार्ट बनना हमारे लिए बहुत ही मैं मतलब लकी फील करता हूँ कि इस कराची डिवीज़न का मैं पार्ट बना। और बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल, मतलब एक ये तो 8 लोग बैठे नहीं करनी है ना, इतना मुश्किल 8 लोग बैठे हुए हैं। हम सीन करने के बाद ना एक सीन कर लेते थे ना, उसके बाद हम दोनों बैठते थे, यार साम अगला वाला सीन यार बहुत मुश्किल जो पहले किया वो भूल जाओ, अगला और मुश्किल है। इस तरह से। और ये 8 लोग नहीं है, 200 लोग हैं। यही बात महबूब साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगी, इतना मुश्किल और इतना इंटेंस काम, माशाल्लाह आप लोग पुराने आर्टिस्ट हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि आपने कहा नहीं यार मुझे यहाँ काम करना है? वो ये थे, हर तरह का काम करते हैं, वो क्या चीज़ थी? वो ये वन मैन आर्मी, वो 4 बिस्किट, वो ये काफी दिनों से ना, क्योंकि ये अब बहरिया शिफ्ट हो गए हैं, पहले तो DHA में थे तो मुलाकात कहीं ना कहीं हमारी हो जाती थी, अब ये मुल्क से बाहर चले गए। ठीक है, तो मैं कई दफ़ा चाह रहा था कि चलो एक मुलाकात रखते हैं, तो शमून भाई को फ़ोन करना, तो ये कभी घर की सेटिंग में फंसे हुए हैं, तो कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं तो वहाँ फंसे हुए हैं, तो टाइमिंग वो नहीं बन रही, तो अचानक मुझे एक फ़ोन आया, तो यार मैं भाई इस तरह से ये डेटा में कंफर्म है भाई ये करना है, क्योंकि वो नाम ही काफ़ी है। सही बात है। कुछ हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली कुछ लोग हैं बिल्कुल जिसको मैं ओन करता हूँ, उनमें एक ये भी हैं, तो इन्होंने जैसे ही मुझे कहा, मुझे पता है कि अब ये गलत डिसीजन नहीं हो सकता, लेने वाला बंदा तो है ही नहीं है ना, मतलब 100% जो सोचा है वो बिल्कुल ठीक सोचा होगा। फिर जब हम सेट पे गए तो सेट पे फिर उस चीज़ का अंदाज़ा हमें हो गया, जो मैंने सोचा हुआ था, जो विजुलाइज किया हुआ था, तो वो इन्होंने फिर भरपूर तरीके से हमने उसको काम किया और भरपूर हमने उसको, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये एक बड़ी, हमने पहले चूँकि एक वॉर फिल्म भी की है, जी बार एक आई हुई है, तो इकट्ठे हम, तो मैं भी एक विलन था उसमें। वॉर में मैं भी थी। वॉर में मैं भी थी। जी, मैं उसमें एक एंकर थी। तो वो मेरे ही धमाके की खबरें आप देखिए, इस बड़े धमाके की खबर भी आज हमारे शो में धमाके की फिल्म एक्टर मौजूद है। हाँ, 1 2 3। क्या बात है। तो मैंने इब्तिदा में कहा था ना आप भी बड़ी एक्टर हैं। और सारे एक्टर से काम लेना तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी अप्रिसिएशन ये है कि शमून भाई ने राफे भाई से जो काम लिया है, क्या बात है, ये इतना सरप्राइजिंग फैक्टर था हमारे लिए राफे भाई का कि उनके लिए एक नई सी चीज़ थी, लेकिन उन्होंने भरपूर, लेकिन शमून भाई ने एक्टर बना दिया ना। आप देखें, आप राफे भाई को देखेंगे ना, अगर इत्तेफाक इंशाल्लाह इससे फारिग फ्री होंगे तो आप डेफिनेट देखेंगे, तो ये बहुत स्वीट से आदमी है, बिजनेसमैन है, आम लाइफ में जिस तरह से मासूम से हैं, मतलब माना जाना बिजनेस से अलावा कुछ नहीं सोचते, एक्टरों से इनसे दोस्ती वोस्ती है, तो इनसे कोई आम आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि ये एक्टिंग करेंगे। सही है। और आप इसको अगर फिल्म देखेंगे, ये जो सीरीज है, सीरीज
तो आप लगेंगे यार ये बहुत कोई प्रोफेशनल कैरेक्टर है, बहुत एक्टर तो बहुत दूर की बात है। और वो नजर थी, ढूंढने वाली नजर थी ये नजर जो है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, वक्त खत्म हो गया है, हमारी बातें तो खत्म नहीं होंगी, वक्त थोड़ा मुख्तसर है। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, बेस्ट ऑफ लक, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 बहुत सारे सीजन्स लाएं और लोगों को बहुत डिफरेंट। मैं जाते जाते 2 नाम लेना चाहूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो दिल आज़ारी हो जाए। एक तो मैं अयाज अहमद को, जो हमारा कैमरामैन है, उसने बहुत मेहनत की है, ये पॉसिबल नहीं होता अगर अयाज नहीं होता। बाकी की जो पीछे टीम है उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और इमाद रहमान जिन्होंने हमारा अमेजिंग म्यूज़िक किया है और इंटरनेशनल लेवल का ग्लोबल वो काम करते हैं। तो थैंक यू इमाद फॉर बीइंग पार्ट ऑफ केडी एंड यू हैव शाइंड आउट आवर सीरीज। थैंक यू वेरी मच। और हमारे बोल नेटवर्क के लोगों को भी आप ईद मुबारक जरूर कह दें, फिर हम इजाजत चाहेंगे हमारी तरफ से, हाँ जी, शमुन भाई की तरफ से, पूरी टीम केडी की पूरी टीम की तरफ से, बोल की ये जो अब एक्सपोज कर रही है सारी टीम को ईद मुबारक, बहुत बहुत ये जो सब लोग होते हैं बिल्कुल वो एक एक जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है, उन सब की बड़ी एक मेहनत है। जिस तरह से केडी की सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे शमून अब्बासी साहब, हम भी सबको शुक्रिया अदा करते हैं कि ईद के दिन इतना ज़्यादा मसरूफियत में आपके लिए ख़ास तौर पर ये एक ट्रांसमिशन लाए और बड़े बड़े स्टार्स हमारे साथ आए। ये भी सिर्फ आपकी मोहब्बत है, तो आपने देखने वाले हमारे ज़रूर है इनकी वेब सीरीज, और आप चाहते हैं अगर ये जो कैरेक्टर्स हैं ये वहाँ कैसे हैं और किस तरह परफॉर्म करें, जो अगर कोई मासूम लग रहा है तो वो इतना भी कोई मासूम नहीं है, तो वो आपने ज़रूर देखना होगा। और ये पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तानियों के लिए काम है, और पाकिस्तान का वो इमेज जो असल चीज़ है और जो हो रहा है उसके बारे में, तो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज ईद का दिन भरपूर गुजारिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि ईद की खुशियाँ बांटने से और बढ़ जाती हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।